अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, हमारे शो का इंतज़ार कर रहे हैं और कर रहे होंगे। अच्छा जी, अब सुबह जो है ना, आज मैंने सोचा कि आपके साथ में एक ऐसी चीज़ शेयर करनी चाहिए जो कि हम सबके काम आए, और स्पेशली जो लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, उनसे रिलेटेड ना ये बहुत ज़बरदस्त टिप भी होगी और बहुत ज़बरदस्त मशवरा भी होगा। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि हम सब जब सुबह सुबह उठ रहे होते हैं और सुबह सुबह उठ के हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील कर रहे होते हैं कि बहुत लेथार्जिक फ़ील हो रहा होता है, लाइक ऐसे लग रहा होता है कि बड़ी थकन हो रही है, और उठने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस फ़ील हो रही है, और इसके कई जो है ना प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन इसका जो मेजर कॉज़ है वो ये है कि वो लोग जिनको सुबह उठकर थकन महसूस होती है, वो लोग जो कि लेथार्जिक फ़ील करते हैं, वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी काम नहीं हो पा रहा था उनसे, उन लोगों को ज़रूर अपना आयरन चेक करवाना चाहिए। उन लोगों को ज़रूर जो है अपना विटामिन डी लेवल जो है वो चेक करवाना चाहिए, और साथ साथ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। साथ साथ उन लोगों को जो है ये देखना चाहिए कि उनका जो एक्सरसाइज है, स्लीप आवर्स हैं, स्लीप टाइमिंग जो है वो क्या है। 7 से 8 घंटे की नींद लेना बड़ा ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना बड़ा ज़रूरी है, मी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आयरन डेफिशिएंट ना हो, आयरन चेक करवाना बड़ा ज़रूरी है। विटामिन डी की कमी की वजह से भी बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फ़ील होता है। इसके अलावा आपके जो टेस्ट होते हैं जिसमें आपका सीबीसी है, वो आप ज़रूर कराएं, कहीं आप एनीमिक तो नहीं है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आप जहन में रखें। और इसके हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी रेमेडीज़ कर रहे होते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो अपनी डाइट में शामिल कर रहे होते हैं, लेकिन उसका उनको उस तरह से फ़ायदा हो नहीं रहा होता है। तो आपने इसके लिए करना ये है कि आपने सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाना है और अपनी जो टेस्ट हैं वो करवाने हैं, विटामिन डी, आयरन, और इसके अलावा अपनी लाइफ जो है वो आपने बैलेंस करनी है। लाइफ का जो रूटीन जो आपका जो एक होता है ना पूरा स्केजुअल पूरे दिन का, वो आपने बड़ा बैलेंस करना है। एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आयरन डिफिशेंसी की वजह से ही लोग थकावट महसूस करते हैं। लोगों को लगता है कि भाई हम बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, थोड़ा सा काम किया फिर थक गए। अच्छा, इसके लिए आपको प्रॉपर जो है अपने विटामिन्स के टेस्ट करवाने चाहिए। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि सिचुएशन कुछ ऐसे है कि कभी कभी ना ब्यूटी हैक भी गले पड़ जाते हैं। और ये ब्यूटी हैक्स वो होते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े जो हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, वो ये शेयर कर रहे होते हैं कि जी देखिए हमने तो ब्यूटी हैक किया, कामयाब हो गया। लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं होता। कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि ब्यूटी हैक्स जो है वो उल्टा आपके गले पड़ जाते हैं। आप कोई ऐसी क्रीम लगाते हैं और लोगों को बताते हैं हमने तो सस्ती सी क्रीम लगाई थी, देखिए हमें इतना फ़ायदा हो गया, लेकिन वो सस्ती क्रीम जो है वो आपके चेहरे को ख़राब कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, एक हॉलीवुड स्टार हैं उनके साथ, और उन्होंने अपनी आप बीती शेयर की और उन्होंने बताया कि भाई इससे पहले जो है मेरा चेहरा कितना ज़बरदस्त हुआ करता था, लेकिन अब देखें। ये जनाब आप देख सकते हैं सिटी 21 की स्क्रीन पर ये जो तस्वीर हैं, ये हॉलीवुड की जो है वो एक्ट्रेस हैं, ये उनकी तस्वीर हैं। साबिक मॉडल ब्रेंडी ग्लैनविल है, जिनके चेहरे को निखरने के बजाय जो है ना वो दानों ने, झुर्रियों ने आ घेरा, और इनका यही कहना था कि चेहरे पर मौजूद एक पैरासाइट ख़त्म करने के लिए क्रीम इस्तेमाल की, जिसके नतीजे में चेहरे पर शदीद केमिकल बर्न हो गया। अच्छा, ये इन्होंने एक क्रीम यूज़ की थी, फिर चेहरे पर इनके केमिकल बर्न हुआ, इनको लगा कि कोई पैरासाइटिक इनको प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद इनके साथ ये प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, ब्रेंडी ने बताया कि मैंने क्रीम इसलिए इस्तेमाल की थी ताकि चेहरा मज़ीद निखर जाए, छुटकारा मिल जाए, फेशियल पैरासाइट चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब आप देखें कि ये इन्होंने बिना डॉक्टर के पूछे, बिना किसी से कंसल्ट किए, ये इन्होंने जो क्रीम यूज़ की चेहरे के ऊपर, उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो आप देखें कि कितना बुरे तरीके से वो साइड इफ़ेक्ट हुआ है। और उन्होंने यही बताया कि बड़ी सस्ती क्रीम थी, लेकिन वो ये सोच रही थी कि ये ब्यूटी हैक होगा और जल्दी से जो है उनका स्किन ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और फिर उन्होंने अपना जो कैप्शन था उसमें बाकायदा लिखा कि ब्यूटी हैक सच्चे हैं, लेकिन कोई भी तरीका अपनाने से पहले टेस्ट ज़रूर करें। जो मैं आपको कहती हूँ ना कि स्किन पैच का टेस्ट ज़रूर किया करें। जब भी आप कोई रेमेडी करते हैं तो प्लीज़ उसको पहले जो है वो छोटे पैच के ऊपर, अपनी स्किन के ऊपर टेस्ट किया करें, और फिर उसके बाद जो है वो आप कोई भी तजुर्बा किया करें। वरना ये नाकिस क्रीम, गैर मेयारी क्रीम्स और इस तरह की क्रीम्स जो कि डॉक्टर से आप नहीं पूछ के लगाते हैं, तो वो आपको इस तरीके से नुकसान हो सकता है। अब जो सोशल मीडिया पर मद्दाते हैं, उन्होंने भाई बड़े मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा भाई आपको देखना चाहिए था, आप इतनी बड़ी मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, लेकिन आपने ऐसे कैसे क्रीम लगा ली। मगर बात वही है कि भाई जब अकल पर पत्थर पड़ जाएं और किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो फिर कर क्या सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की।
मौसम तो औसम है, बादल भी बरसते हैं, गरजते नहीं हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होती है, लेकिन फिर बूंदाबांदी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, जो कराची का मौसम है उसके हवाले से ओवरऑल मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि कराची का मौसम है औसम। मौसम कभी धूप हो रही है, कभी छाँव हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो है वो ठंड का एहसास है। अच्छा जी, शहर कायद में आज भी बूंदाबांदी का इम्कान है, जबकि शहर कायद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, और शहर कायद का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, शहर में जनूब मगरिब सिमत से 18 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में जो नमी का तनासुब है वो है 75%। अच्छा जी, इसके अलावा साथ साथ ऐड ऑन कर लेते हैं कि इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ भी गरज चमक के साथ बारिश हुई, और इसके अलावा महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में कहीं कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब भी है। अच्छा जी, बाकी दरिया अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। अच्छा जी, अब जानते हैं आज दिन भर जो मौसम है वो कैसा रहेगा। मौसम की जो हवाले से हम आपको अपडेट देते हैं ना कि भाई 10 बजे मौसम कैसा रहेगा, 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा और 1 बजे मौसम कैसा रहेगा, तो वो अभी आपके साथ में शेयर करते हैं। हियर वी गो कि मौसम जो है वो आज कैसा रहेगा। तो जी 10 बजे जो मौसम है उसकी सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि 10 बजे जो मौसम है वो रहेगा 29 सेंटीग्रेड, फिर 11 बजे मौसम है वो रहेगा 30 सेंटीग्रेड, 12 बजे मौसम की सूरत हाल रहेगी 30 सेंटीग्रेड, यानी 1 बजे भी 30 सेंटीग्रेड जो है वो मौसम की सूरत हाल रहेगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपके साथ में माल का हाल यानी करेंसी रेट्स शेयर करते हैं कि करेंसी रेट्स जो हैं वो क्या हैं, क्योंकि करेंसी रेट्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा पूछने होते हैं। पता नहीं क्यों आप इसके बारे में इतना ज़्यादा पूछते हैं, मुझे रोज़ाना एक मैसेज आया होता है आज आपने करेंसी रेट्स नहीं बताए, तो ज़रा सुन लीजिए कि करेंसी रेट्स जो हैं वो क्या हैं। तो भाई करेंसी रेट्स में व्हाट वी हैव फर्स्ट, हमारे पास है ऑस्ट्रेलियन डॉलर 187, फिर हमारे पास है कैनेडियन डॉलर 210, यूरो हमारे पास है 329, फिर कुवैती दिनार है 928, एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव नेक्स्ट यूके पाउंड 379, सऊदी रियाल 75, स्विस फ्रैंक 350, और फिर यूएस डॉलर जो है वो हमारे पास है 285। अब जल्दी से जाते हैं और वेजिटेबल प्राइस जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब आप ग्रॉसरी करने चाहें तो आप अपडेटेड हो, आपको पता हो कि आप सिटी 10 में ये प्राइस पता करके आ रहे हैं कि कितनी महंगी सब्जी जो है वो आप खरीदते हैं। सो हेयर वी गो नाउ, अभी आपके साथ में सब्जियों के जो प्राइस हैं वो शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि टमाटर के स्टैटिक प्राइसेस क्या हैं, खीरे के स्टैटिक प्राइस क्या हैं। सो वी हैव टमाटर, इसके प्राइस है जी 100, एंड टमाटर जो है स्किन के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, स्किन पे लगाने से बड़ी चमक आती है टमाटर पे। अगर आप मतलब आप फेस पे लगाते हैं तो टमाटर जो है ये आपकी स्किन को चमका देता है। आलू आंखों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, डार्क सर्कल्स के लिए अच्छा है। अच्छा जी, इसके बाद लहसुन जो है वो है 400, और लहसुन जो है वो भी डाइजेशन वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा कारआमद है। और बाकी चीज़ें अगर आपको पता हो तो आप भी हमें कॉल करके शेयर कर सकते हैं। अदरक चाय में डाल के भी इस्तेमाल किया जाता है, अदरक वाली चाय भी होती है, ये है जी 480 पे। इसके बाद गाजर जो है ये 180 पे है, गाजर का जो जूस है वो भी पिया जाता है। इसके अलावा गाजर खाने के लिए भी बड़ी बेनिफिशियल है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करती है। तुरई जो है वो है 120, और तुरई बड़ी अच्छी सब्ज़ी है, बड़ा जो है वो डिलीशियस होती है। लौकी जो है वो है जी 100 रुपये। अच्छा, उसके बाद क्या प्राइस है नेक्स्ट, उसके बाद फूल गोभी जो है वो है 240। फूल गोभी खाते हैं आप लोग? फूल गोभी कौन कौन खाता है? वैसे बहुत सारे लोग नहीं खाते। खीरा जो है वो है जी 240 पे। अच्छा जी, ये प्राइसेस हो गए हैं हमारी सब्जियों के, और भिंडी आ गई है। भिंडी है 240, और भिंडी बहुत सारे लोगों को होती है पसंद, और ये जो भिंडी होती है ये इसके बड़े सारे लोग जो हैं मुख्तलिफ सालन बनाते हैं। प्याज जो है वो 60 रुपये है जी। और इसके बाद व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज़ योर होस्ट सबा शेख। अच्छा जी, अब कुछ तालीम की बात कर लेते हैं कि तालीमी मैदान में आजकल हो क्या रहा है। तो भाई कराची के बच्चे जो हैं वो अब तक अपने नताइज के मुंतज़िर हैं। जी हाँ, है ना, अफसोस वाली बात है ना, हैरानी वाली बात। और ये हैरानी वाली बात इसलिए है कि मैट्रिक के नताइज एक बार फिर जो हैं वो अब ताख़ीर का शिकार हो गए। अच्छा, ये ताख़ीर का शिकार हो गए। सानवी तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से मैट्रिक साइंस ग्रुप का मुतवक्के नतीजा जो है वो मज़ीद 15 रोज़ की ताख़ीर का शिकार हो गया है। मतलब जितने लोगों ने भी स्टूडेंट्स ने मैट्रिक के पेपर्स दिए हुए हैं वो ये जान लें कि वो ये सोच रहे थे ना कि उनका अभी रिज़ल्ट आ जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा। उनका जो रिज़ल्ट है वो अब 15 दिन बाद आएगा। अच्छा जी, ताख़ीर का शिकार है मैट्रिक बोर्ड कराची के 1,80,000 तलबा नताइज के मुंतज़िर। मैट्रिक बोर्ड कराची अब तक साइंस ग्रुप के नताइज का ऐलान नहीं कर सका। स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक कराची समेत पूरे सिंध में ये नताइज
31 जुलाई को जारी होने थे। मैट्रिक साइंस ग्रुप का नतीजा अगस्त के आखिरी हफ्ते में जारी होने का इम्कान है। अच्छा जी, मैट्रिक साइंस में सिंधी ज़बान के मजमून की कॉपियां अब तक जांच के अमल से बाहर नहीं आ सकी हैं। ये देखें जी। चलिए जी, ये तलबा के लिए थी एक खबर। आगे बढ़ते हैं और अब अभी आपको बताते हैं कि आज की जो अहम हेयरिंग है, आज की जो अहम समातें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आज जो है सिंध हाई कोर्ट में अहम केसेस की होगी समात और आइनी बेंच और रेगुलर बेंच के रूबरू अहम केसेस समात के लिए मुकर्रर हैं। लापता अफराद, गैर कानूनी तामीरात, तजावुजात से मुतालिक दरखास्तों पर यह समात है। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समात होगी। तफ्तीशी अफसरान पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे। आइनी बेंच के रूबरू मुलाजमतों से मुतालिक मुख्तलिफ दरखास्तों पर समात होगी। दरखास्त पर समात जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेंगे। अच्छा जी, अब एक और अहम खबर जो कि मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ और कराची से निकलते थोड़ा सा कोयटा बलूचिस्तान की साइड पे जाते हैं। और कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में जो मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस है वो सिक्योरिटी खदशात की बिना पर जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। अच्छा जी, बलूचिस्तान के सूबाई हुकाम ने जो है उनकी जानिब से कहा गया है कि कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात पर बंद कर दी गई है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला कोलू, चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, लोरलई, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, नौशकी और हरनाई में मोबाइल इंटरनेट सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दी गई है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो अहम खबरें हैं उनमें जो खबर है वो गज़ा से रिलेटेड भी है। ये एक फ़ुटबॉलर हैं जिनसे रिलेटेड ये खबर है। गज़ा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। 24 घंटों में मज़ीद 150 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो गए हैं। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल मीडिया है उनके मुताबिक इन शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 90 फ़लस्तीनी भी शामिल है। फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल टीम का खिलाड़ी सलमान अल अबीद भी खाना मिलने के में जो असर था उसमें इसराइली फायरिंग से शहीद हुआ। अच्छा, सलमान अल अबीदी फ़लस्तीनी टीम के साबिक कप्तान भी थे और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इसराइली हमलों में मुख्तलिफ खेलों के 662 खिलाड़ी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसके अलावा इसराइली फ़ौज ने इमदादी ट्रकों को बमबारी से तबाह सड़कों की तरफ मोड़ दिया। इमदादी ट्रक उलटने से 20 फ़लस्तीनी जो हैं वो भी शहीद हो गए हैं। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि जी अब आपने क्या करना है। अब आपने जिस तरीके से सब्ज़ी लेने जाना होता है, ग्रॉसरी करनी होती है, आपने जिस तरह से जो है वो शॉपिंग करनी होती है पूरा दिन की ओवरऑल, बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो तकरीबन 10 या 11 बजे जो है वो या तो खुद जाती हैं ग्रॉसरी करने या उनके हस्बैंड जो हैं उनको चीज़ें ला के देते हैं या फिर उन्होंने कोई राइडर रखा होता है। तो भाई अब दालों के प्राइस आपके साथ में शेयर कर लेते हैं ताकि आपको पता हो और जब आप जाएं तो आपको पता हो कि भाई आप कितनी महंगी सब्ज़ी ख़रीद के लाते हैं। क्योंकि हम लोगों की सबकी आदत ये है ना कि हमें जिस प्राइस पे जो चीज़ मिलती है हम ख़रीद लेते हैं। तो दाल माश जो है उसके जो प्राइस हैं दाल माश के वो हैं जनाब, दाल माश के प्राइस 405, फिर मूंग की दाल के जो प्राइस हैं वो हैं 310, फिर मसूर की दाल की जो प्राइस है वो है 250, दाल चना जो है वो 340 पर है और फिर उसके बाद काबली चना जो है उसकी होलसेल प्राइस हैं 310। तो जनाब ये हो गई हमारी सिटी अपडेट्स और तमाम तर अहम वो खबरें जो हमने आपके साथ में शेयर की। तो एक दफ़ा फिर से मैं यही कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को लगता है कि वो सुबह उठते हैं और लेथार्जिक फील करते हैं, आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ज़रूर अपने आयरन के टेस्ट करवाने चाहिए, विटामिन डी चेक कराना चाहिए और आपको अपने जो विटामिन लेवल हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ रहे होते हैं कि हमें बीपी लो हो रहा है, शायद हमने पानी नहीं पिया। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं लेकिन मेजर कॉज जो है वो लैक ऑफ वाटर, विटामिन डी की कमी और आयरन की कमी हो सकती है। चलें जी, शो में या वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे, उनके साथ में हम टॉप स्टोरीज शेयर करेंगे कि दुनिया भर में और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक, न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। और इस वक्त टॉप स्टोरीज पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप अशरफ भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा अशरफ भाई, ख़बरें तो बहुत सारी हैं लेकिन आज जिस खबर से हम आगाज़ करने जा रहे हैं अपने इस टॉप स्टोरीज़ के सेशन का, ये खबर जो है ना देख के गुस्सा भी आपको आएगा और ये फुटेज देख के आपको हैरत भी होगी और आप ये भी सोचेंगे कि गरीब आवाम की जो किस्मत है वो तो नहीं बदल रही लेकिन चोरों की किस्मतें बदल रही हैं। मतलब अगर एक आम आदमी आज से 5 साल पहले बाइक पे था, वो बेचारा अभी भी बाइक पे ही है, लेकिन चोर जो हैं वो कराची के लोगों की चीज़ें चुरा चुरा के अब उनके पास वीगो आ गई है, तो वो वीगो में बैठ बैठ के चोरियाँ कर रहे हैं। ज़रा ये फुटेज देखें, उसके बाद फिर इस पर डिस्कस करें।
भाईजान आजकल हालात ऐसे हो गए कि डबल केबिन में आते हैं लोग चोर। पहले जो मोटरसाइकिल पे गरीब चोर आते थे, अब वो नहीं, अब वो भी मॉडर्न हो गए हैं। ये बंदा डबल केबिन में आया और इसने हमारी गाड़ी का पहले साइड जो छोटा वाला मिरर तोड़ा, उसके बाद इसने मेन वाला छोड़ा और बड़े मज़े से वीवो के पास बार बार जा रहा है, आ रहा है। उसके बाद अब ये अंदर घुसेगा, बड़े मज़े से घुसेगा। आप ये देखिएगा कितने मज़े से अंदर घुसेगा ये, और पूरा पैनल ये निकालेगा। अच्छा, इसने पैनल सिर्फ हमारी गली का नहीं निकाला, इसने पैनल अगली 2 गलियों में भी एक और गाड़ी का निकाला, और एक और टोटल 3 पैनल निकाले इसने आधे घंटे के अंदर अंदर। और अपनी वीवो डाला, जो दहशत की अलामत है। अब दहशत की अलामत पहले 125 थी, अब ये हो गई है वीवो डाला। अब वीवो डाले में बड़े सुकून से ये घूमता फिरता है। ये हमारी गाड़ी, इसके बराबर में एक और गाड़ी, बड़े मोहब्बत से निकाला है इसने, और कोई चीज़ तोड़ी नहीं है, सिर्फ शीशा तोड़ा और बाकी हर चीज़ निकाली। अब ये देखिए कितने मज़े से, इसके बाप का है माल, ये भी निकाला, दूसरा भी निकाला। अच्छा, ये सादी टाउन का वर्क है, सादी टाउन में ब्लॉक 5 में ये सारी कार्रवाई हुई है। और आगे पीछे की नंबर प्लेट जो है उसके ऊपर इन्होंने जो है क्या किया है, ब्लैक कलर का कपड़ा डाला है ताकि कोई नंबर वीडियो में आए नहीं। अब ये देखें गाड़ी के हालात, इसने क्या करें, कुछ नहीं छोड़ा, बड़े मज़े से इसने किया है। बस क्या करें, दैट्स कॉल पाकिस्तान, दैट्स कॉल कराची। क्या कर सकते हैं भाई, बस अल्लाह से दुआ है कि हम लोगों को, क्या करें भाई। अवाम क्या करें, मतलब सड़क पे चलते हुए चोरी, गाड़ियों से चीज़ें चोरी। अशरफ भाई, ये सब क्या हो रहा है? और फिर ये सीसीटीवी फुटेजेस होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो चोर हैं ये पकड़े नहीं जाते। देखिए, सबसे बड़ा कंसर्न है, और जो स्ट्रीट क्राइम के साथ साथ जैसे अब ये वारदातें हैं, तो ये चोरी की वारदात में आएगा। तो चोरी की वारदात अगर देखें तो अब मजबूर हुए हैं हम 7 इंडस्ट्री जोन बात करें, नॉर्थ इस्लामाबाद जैसे पोश एरिया बात करें, वहाँ पे शहरियों मजबूर होकर सीसीटीवी अपने लगाए हुए, ये भी यकीनी तौर पे शहरियों ने अपने तौर पे लगाए हुए हैं, और बहुत अच्छा कैमरा है, फुटेज देख सकते हैं बाकायदा। और साथ में जो आए थे वीगो डाले में, अब यानी कि वो पूरा ग्रोह है, मुख्तलिफ इलाकों में कर रहे होंगे। और आप बता भी दें ना इनको कि चेकिंग के लिए इतनी और बड़ी गाड़ी को रोकते हुए तो वैसे ही पुलिस वाले थोड़े से घबराते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन हो, क्योंकि यहाँ तो कोई हल्का है ही नहीं, सारे VVIP के। अब कंसर्न ये है कि सीसीटीवी है, ये आ गया है, इसकी फॉरेंसिक हो या उसको चेक करें या फॉलो अप करें, बंदे को देखें। तो जो आप बात कर रहे थे ना, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जो सो कॉल्ड सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जो इतना डिले हो रहा है, उसकी वजह से ये मसला है। जिस दिन सेफ सिटी प्रोजेक्ट मैं बताऊं इस्लामाबाद या लाहौर की तरह कराची में, क्योंकि कराची एक मेगा सिटी है, मरदमशुमारी के हिसाब से 2 करोड़ की आबादी है, और बाकी जो माहिरीन कहते हैं 3 करोड़ की आबादी का शहर है। और यहाँ पे पूरे मुल्क से लोग आए हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, तो इसमें क्रिमिनल बहुत ज़्यादा हैं। मैं हैरान होता हूँ, मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया है कि आप हाईवे पे जाएं और मेमार की तरफ टूवर्ड्स जाएं, तो आपको एक आए थे, वो पूरी झोपड़ियाँ ही आपको तकरीबन 5 किलोमीटर दूर तक गाड़ी चलाते रहें, आपको राइट साइड पे 5 किलोमीटर तक, मतलब कि मेमार जाते हुए आपको झोपड़ियाँ नज़र आएंगी। वहाँ कौन लोग रहते हैं, क्रिमिनल रहते हैं, मनशियात फरोश रहते हैं, कौन रहते हैं किसी को कुछ नहीं पता है। वहाँ रक्शे खड़े होंगे। इवन कि आप सुबह अगर वहाँ जाएँ ना रात के टाइम, क्योंकि दिन में तो पता नहीं चलता है, रात के टाइम जाएँ तो उन झोपड़ियों में लाइटें भी जल रही हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी नज़र आ रहे होते हैं, सही, फ्रिज हो गया, TV भी चल रहा है, ये सब चल रहा है। तो अब इनको चाहिए, जो पुलिस वाले हैं ना, तो ये मॉनिटरिंग करके जो जैसी वारदातें करते हैं इस टाइप के, या छोटे मोटे चोर या क्रिमिनल, तो इनकी जो पनाहगाहें जिसे हम कहते हैं, ब्रिजेस के नीचे, आपके नीचे आपने देखा है कराची में झोपड़ियाँ, आप पूरे मुल्क में कहीं चले जाएं आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा कहाँ मिलेगा आपको? कराची में मिलेगा आपको। पुल के नीचे वो जो हीरोइंची है वो कराची में। पूरे मुल्क में कहीं जो थैला लेके वो घूम रहा है, तो मदद थोड़ी कर रहा है, शहर को बर्बाद कर रहा है। तो मेयर कराची हूँ, कमिश्नर कराची हूँ, जो इस शहर के मतलब वारिस बनते हैं, तमाम सियासी पार्टियों, निकलें भाई, सही, आप इस शहर के रिहायशियों को, इन शहर की आवाम को सहूलत दें, और इनसे जान छुड़ाएं, इन लोगों से, इनको यहाँ से शहर बदर करें फौरी तौर पे। क्योंकि अगर ये हमने नहीं किया तो आपका जो मसला ये होगा, आप घर से निकलते हुए आपका मतलब कंसर्न होंगे। आप अभी निकलें, एग्जाम्पल आप भी जाती होंगी, देखा है आपने, अगर कोई सिग्नल पे रुक जाए तो कितने टाइप के लोग आ जाते हैं, सही, आके गाड़ी के सामने ठक 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 नॉक करते रहेंगे। मतलब आप भाई इस शहर में रहने कोई गुनाह किया है? भाई पैदा हुआ हूँ इस कराची, इस सिंध का बासी हूँ मैं, सिंध में पैदा हुआ हूँ। कराची हमारा शहर है, ये पूरे मुल्क को कमा के देता है, तो इस शहर के ऊपर नजरें रखें भाई। बाहर से फॉरेनर्स आते हैं, 7 इंडस्ट्री जोन है, सब हम बैठे हुए हैं, ये भी आपकी करोंगी इंडस्ट्री जोन, यहाँ पे रिफाइनरीज हैं 7 इंडस्ट्री जोन में, के लिए यहाँ रिफाइनरीज हैं 3 बड़ी,
आप यहाँ निकलें तो आप ये सोचें ना कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। सिचुएशन मतलब आप ये कॉजवे पे जाएं, आप रात के टाइम जाएंगे, इतनी वारदातें होती हैं। हाँ। और चला चला के हम थक गए हैं, सही। मगर उनकी वारदातें ख़त्म नहीं हो रही। सही। तो ये पुलिस का काम है। देखें, जो सिक्योरिटी फराहम करना आवाम को, शहरियों को किसका काम है? आप पुलिस का काम देखें, है। अब पुलिस देखें ना, अब मैं आपको बताया कि भाई शहर में माफिया कौन कौन से हैं, तो इसके अलावा एक बड़ा माफिया चल रहा है कि जो थैला लेके घूम रहा होता है, वो शहर पे एहसान नहीं कर रहा है, उसको शहर बदर करें, पहली चीज़। और ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो आपके पास आपने निकाला था, बड़ी तारीफें हुई थी पुलिस की कि बायोमेट्रिक कर रहे हैं, उसे उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाएगा, वो आ जाएगा। भाई आईजी साहब ने कहा। अच्छा अशरफ भाई, जो अपने थैले की बात की ना, ये थैले में अगर कभी ये उसका थैला चेक कर लें तो उसमें आप देखें बैटरियां होंगी और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड होती हैं, गाड़ी के साइड ग्लास होते हैं, वो पूरा जो है ना वो चीज़ें जमा करके उस थैले में वो लेके जा रहे होते हैं, छोटे स्पीकर्स वगैरह सब चीज़ें उन्होंने निकाल के मुनज़्ज़म चोरी करके जा रहे हैं। जो गैस मीटर है ना, वो तक निकाल के लिए। देखें, पुराने जो घर हैं, जैसे मैं बताऊं कि नाज़ाबाद जाएं, फेडरल बेरिया जाएं, तो आपने घर की बात कर रहा हूं, फ्लैट की नहीं। घर होता था, पीछे कच्ची गली होती थी, याद होगा, उसके पीछे एक और घर। तो कच्ची गली की जगह पे जब पहले घर बने थे, तो जहाँ अभी भी मैं देखता हूँ जो शिकायतें आती, तो पीछे जो मीटर लगे हुए गैस के, खुर्शीद भाई भी आ गए, तो मतलब अब उसमें जो है कि वो मीटर उतार के ले जाते हैं। और वो जो बेचारा सारिफ है, कि सुई गैस वाला कहता है कि भाई चोरी की FIR कटाओ, ये करो वो करो, वो भाई वो बंदा आया, दो तो बोल्ट से खोला, उसने लेके चला गया, आया, वो छाया, वो चला गया, उसने चोरी की, सफाया किया, और फिर उसकी रह गई चीज CCTV फुटेज जो हम सब देख रहे होते हैं और उसके ऊपर हम मीडिया पे चलाने और वो तबसरे कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। खुर्शीद भाई ने भी हमें ज्वाइन किया है। खुर्शीद भाई, वेलकम टू द शो। खुर्शीद भाई, ये जो हालात है कराची में, मतलब कि अब मुनज़्ज़म, अब ऐसी डिसेंट चोरियां हो रही हैं, मतलब गाड़ियों में आ रहे हैं, कभी सिविक में आ रहे हैं, कभी वीगो में आ रहे हैं, यानी बंदे का ध्यान भी नहीं जाए कि सिविक में बैठ के या वीगो में बैठ के कोई बंदा आएगा और किसी की गाड़ी के जो है वो साइड मिरर और बाकी अंदर की सारी चीज़ें जो है वो चुरा के और बड़े मज़े से वो चले जाएंगे। देखिए, अब वो भी डिजिटल हो गए ना क्योंकि हर तरफ इस वक्त डिजिटल का दौर रहा है और उसी की बांग इस वक्त हर जगह सुनाई दे रही है। तो जो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, वो भी डिजिटल हो गए। अब वो मोटरसाइकिल जो है वो कम छीनते हैं और जो गाड़ी है वो छीन लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मोटरसाइकिल इसके अंदर पेट्रोल भी जो है वो शहरी के पास कम पैसों का डला हुआ होगा। कहीं खुदा ना खास्ता ये बंद हो गई तो वबाल जान हो जाएगा। तो करीब में कहीं चोरी करते हैं मोटरसाइकिल की। उसके अलावा जो शिफ्ट हो गए ना, वो अब करप्शन जो है वो किसी और तरह से हो गई है, लूट मार किसी और तरह से हो गई है। तो अब चोर डाकू लुटेरे भी जो है ना वो डिजिटल की तरफ से चले गए और वो बासानी गली महलों में भी इस तरह आते हैं कि आपको महसूस भी नहीं होगा कि वो चोर हैं या डाकू हैं, तो आपको मीटर चोरी करके ले जाएंगे। तो क्योंकि जो पुराने मीटर्स थे गैस के और इसके बिजली के, तो उनके साथ जो जॉइंट्स होता था वो तांबे का होता था। तो वो कोशिश ये करते हैं कि वो तांबे का जो नोज़ल होता है वो निकाल के ले जाते हैं। मेरे मीटर से भी 4 मरतबा वो लेकर चले गए और बासानी से वो ग्रिल का दरवाज़ा खोलते हैं और बासानी से वो सूटेड बूटेड से होते हैं, मतलब उनकी लिबास ऐसा होता है कि लगता नहीं है कि वो कोई चोर हैं। तो आसानी से वो कोई समझता है कोई टेक्नीशियन आया हुआ होगा कि कोई, और वो बासानी खोलते हैं और चले जाते हैं। आप परेशान, गैस नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, फिर आप जो है वो हेल्पलाइन पे फ़ोन करते रहें कि इलेक्ट्रिक की या गैस की। तो ये इसके ऊपर कड़ी निगरानी रखने की ज़रूरत तो है, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहले भी ये होता था कि लोग देखते थे और एक ही जगह सबके मीटर लगे हुए होते थे। अब ये प्लाजा में होता है। पहले जो गली महलों में एक आराम से एक जो है वो बड़ा सा लोहे का पाइप जो है वो लगा के उसके ऊपर सारी चीजें करते थे। सही। तो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस की तो जरूरत है। जो महिला कमेटियां होती हैं, जो चौकीदार होते हैं, भाई इसके ऊपर वाकई चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। महिला कमेटियां होती है, महल्ले में जो लोग मौजूद होते हैं, और कल भी जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि आस पड़ोस में जब कोई शिफ्ट होता है तो भी चेक एंड बैलेंस रखा करें कि कौन आपके पड़ोस में शिफ्ट हुआ है, क्योंकि ज़रूरी है आपके पड़ोस वाले जो है वो बाकायदा तौर पर खुद आके चोरियां कर रहे हो सकते हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन किसी को दे रहे हो। तो आप लोगों ने ये देखना है कि आपके आस पड़ोस में कौन लोग रहते हैं। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर दीगर टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब, अब आपको एक और अहम खबर, बल्कि एक इंटरेस्टिंग खबर जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। बल्कि ये एक वीडियो है बरतानवी सफ़ीर की जो कि PIA की मद्दा निकली। पहले आप ये वीडियो देखिए कि कॉकपिट में गई और फिर वहाँ पर इनको प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई, उसके बाद इस पर डिस्कशन करें। चलिए जी, ये आपने देखा कि ये बरतानवी सफ़ीर हैं और इन्होंने जिस तरीके से कराची से इस्लामाबाद जो है वो ट्रैवल किया और कॉकपिट में गई। ये खुद भी ज़ाती शौक़ रखती हैं जहाज़ का। कितना आप पॉजिटिव देख रहे हैं, क्योंकि एक तो हमारी फ़्लाइट्स का वहाँ पर
खुल जाना, और उसके बाद वो खुद भी ये कह रही हैं कि मैं एक दिन इस तरह से भी करूंगी कि PIA से मैं मैनचेस्टर भी जाऊँ। ये बड़ा मैसेज है हाँ। और पॉजिटिव मैसेज है। और हाँ। PIA के लिए अगर आप देखें कि एक सफ़ीर हाँ और बैठ के जो मैसेज दे रहा है, कॉकपिट देखा हाँ। और ये, तो मैं बताऊं जो एविएशन भी मैं करता रहा हूँ और 20 साल हो गए, उसमें जब हम PIA के मैं बताऊं जो सफ़र करते हैं ना, देखें खबरें हर एयरलाइन की इन सब की आती है, लेकिन जो PIA है ना, जो आपको जब जहाज़ टेक ऑफ और लैंडिंग करता है, देयर इज गो PIA। Yes. वो लोग देख के बोलते हैं आपको दुबई में फख्र आप होता जाएं, है, आप प्राउड फील आप करते हैं। जहाँ पे भी लैंड करता है तो देखते हैं कि जहाज़ जब लैंड करता है, हाँ। टेक ऑफ करता है। हमारे यहाँ ये बताऊँ कि जो मैं सफ़र किया है, जो बाहर के फॉरनर्स बैठे होते हैं ना, हाँ। और हमारे पैसेंजर भी, जब लैंडिंग और टेक ऑफ होता है तो जब स्मूथ लैंडिंग करते हैं ना पायलट्स, तो लैंडिंग का होता है वो झटका ना, तो जब भी मैं बैठा हूँ, इत्तेफाक ही हुआ है PIA में जब हम बैठे हैं या ऑफिस की तरफ से भी मैं इस्लामाबाद या लाहौर गया, हाँ। जब लैंडिंग होती है उसके बाद यकीन करें जो मतलब जो मुसाफिर होते हैं तालियां बजाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि वो घबराते नहीं हैं। फिर टेक ऑफ होता है तब वो, तो जब वो छोड़ते हैं ना उसके बाद जो एक फील आता है ना वो, सही। क्योंकि मुझे इसलिए कि मैंने दुबई में देखा था, मैं अपना एक्सपीरियंस दुबई में हमने देखा, तो PIA की जो पूरी टीम आ रही थी, जो पहले कैप वैप पहन के जो स्टाइल से आ रहे थे ना, और जो एरोसिस पूरी टीम आ रही थी, हाँ। और उसी के बराबर में जो इंडियन वाली टीम आ रही थी, वो जैसे नहीं वो थके हुए बिल्कुल ना आ रहे हैं वो, मगर जो सारे मतलब ये एक होता है ना, आप किसी को देखते हैं तो यूँ करके देखते ज़रूर हैं। हाँ। पूरी टीम आ रही है, फुल स्टाइल से जा रहे हैं, तो वो बाकायदा वो लोग भी देख रहे थे। हाँ। तो भाई PIA वो लिखा हुआ है, यहाँ बैज लगा हुआ है, हाँ। पाकिस्तान, और ये फ़ख्र है हमारा। और PIA जैसे कौमी एयरलाइन है, ठीक है, उसकी निष्कारी होने जा रही है, लेकिन आप मैसेज देखें, कॉकपिट पे गई वो, उनको पूरा पायलट ने ब्रीफिंग दिया, फिर उनके इंटरेस्ट हुआ, फिर वो अब वो एक टिश्यू पेपर पे जो PIA लिखा हुआ है ना, फ्लाई विद पाकिस्तान एयरलाइन, ये मैसेज है वो। इसमें मतलब PIA वो है, आप एमिरेट्स की बात करें तो एमिरेट्स जो है, और टू कराची EK, तो वो चला था, तो हमने बहुत सारी एयरलाइन चलाई हमारे पायलट्स ने। सही। और ये है कि पूरी दुनिया में हमारे पायलट्स का नाम है। इस टाइम देखें, एक टाइम था कि 550 पायलट्स है PIA के पास, और वो पूरी दुनिया में जो एक्सपर्ट कहलाते थे। उसके बाद जो है फिर आपकी डाइवर्जन हुई, प्राइवेट एयरलाइंस आई, उसमें भी आया। देखें तो वो जो पैसेंजर जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, सही, वो बताते भी हैं कि हाँ बिल्कुल, वो अपना फीडबैक देते हैं कि हाँ तो क्या देखिए, अगर ऐसा होता ना कि हाँ। ये सारी सर्विसेज वो ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, लेकिन आप देखें कि आप अभी भी बुक करें ना, आपको PIA की जो सीट नहीं मिलेगी, फुल जा रही सही। होती है। हाँ। तो ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं नेगेटिव पॉजिटिव होती हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये है कि ये वाला मैसेज देखें आप, इस मैसेज के बाद तो मेरे ख्याल में जो PIA है और उसका जो स्टैंडर्ड है वो और ज़्यादा ऊपर चला गया। और ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो पाकिस्तान में अब जितनी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, एक के बाद एक जो है वो अच्छी खबर आ रही है। अच्छा खुर्शीद भाई, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से जैन मेरिट गई और फिर उन्होंने इस ख्वाहिश का भी कि भाई अब मैं मैनचेस्टर भी जो है वो PIA की फ़्लाइट से जाना चाहूँगी, तो इस पर आप क्या देखिए, जब ये मैनचेस्टर का हमारा फजाई एयरपेस जो खुलने का मामला हुआ था, उस वक्त भी जैन मेरिट जो बरतानिया हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने खुशी का इजहार किया था, नेक तमन्नाओं का इजहार किया था, और ये कहा था कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान जो खला था वो पूरा होने जा रहा है, और जो पाबंदियाँ थीं, जो नकाइस थे, जो जिन नकात के ऊपर पाबंदियाँ लगी थी, वो पाकिस्तान की शोबा हवाबाजी ने बड़े एहसन तरीके से उसको फुलफ़िल किया है, और तमाम वो ज़रूरी इक़दाम जो एक अच्छी एयरलाइन के होते हैं और जो महफूज एयरलाइन के होते हैं, वो इन्होंने पूरे किए हैं, जिस पर इन्होंने पाकिस्तान की एयरलाइन को, पाकिस्तान की शोबा हवाबाजी को, सिविल एविएशन को, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को, सबको जो है वो खुशामदीद कहा था और खराज तहसीन पेश किया था हमारे तमाम स्टाफ को। तो ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात भी, क्योंकि कौमी एयरलाइन है, हमारा कौमी असासा है, तो ये हमारा फ़ख्र भी है। और जिस तरह से इन्होंने अब ये सफ़र किया, इसमें भी इनकी जो नेक तमन्नाएँ हैं वो इनके चेहरे से जेस्चर पूरा जा रहा है, किस तरह से इन्होंने बोर्डिंग पास किया है, और किस बड़े विजन के साथ, बड़े जिसे कहते हैं ना कि बड़ी खुशदिली के साथ और हशाश बशाश होकर जो है वो एयरपोर्ट के VIP लॉन्च में दाखिल हुई, फिर अपना बोर्डिंग पास किया। बोर्डिंग पास करने के बाद फिर जहाज़ में जब गई हैं तो उन्होंने फिर कॉकपिट जो है जहाँ कप्तान बैठा होता है उसके मुख्तलिफ हिस्सों का मायना किया और पूछा उनसे, कप्तान से, कि ये जहाज़ कैसे फ्लाई करता है और किस तरह से ये आप इसको चीज़ों को मेंटेन करते हैं। तो पूरा कप्तान है, हमारी जो PIA कप्तान है, उन्होंने पूरा इनको जो है वो तफसीली ब्रीफ किया है। और अब बाद में उन्होंने फिर जिस तरह अशरफ खान साहब ने बताया कि उन्होंने टिश्यू पेपर लिया, हालांकि टिश्यू पेपर तो बड़ा ज़ाया करने वाला होता है, लेकिन उन्होंने बड़े फ़ख्र से उस टिश्यू पेपर को दिखाया कि फ्लाई और PIA। तो मैं समझता हूँ पूरी कौम के लिए और हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि हमारा कौमी असासा, उसकी कोई गैर मुल्की अगर तारीफ़ कर रहा है तो ये हमारे
हमारी जो एयरलाइन है उस पर एतमाद का ये एक बड़ा अजीम मज़हर है। और इस तरह की अगर एंडोर्समेंट हो जाए ना तो लोगों का एतमाद भी बढ़ता है, लोगों के जो कंसर्न्स होते हैं, जो रिजर्वेशंस होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज था, बड़ा अच्छा पॉजिटिव जेस्चर था। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक। तो जनाब, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि कराची में 15,000 बसों की ज़रूरत है, चल रही हैं 400, रक्षों की ज़रूरत कम है लेकिन चल रहे हैं 60-70 हज़ार ये रक्षे। ये क्या हो रहा है कराची में, क्यों ये इस तरह के स्टैट सामने आ रहे हैं? वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि भाई इस शहर में बहुत ज़्यादा बसों की ज़रूरत है। अशरफ भाई, अगर इस शहर की ट्रांसपोर्ट का हाल देखा जाए तो ओवरऑल, एक और ख़बर भी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो पीक आवर्स में आजकल ट्रैफिक जैम है, लेकिन अभी करंट जो सिचुएशन है बसों की, उसमें आप सूरत हाल देखिए कि इतनी 2 करोड़ से ज़ायद आबादी जो है वो तजावुज़ कर गई है और बसें जो है वो 400 चल रही हैं। इसके अलावा वो आप ग्रीन लाइन और दूसरी बसें मिला के भी, कुल मिला के भी जो है ना, इस शहर की जो ट्रांसपोर्ट है, इस शहर के जो लोग हैं, उनके लिए कोई सहूलत नहीं। देखिए, पता सबको है और मर्दमशुमारी का भी पता है, 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी ये भी पता है। मैं आपको बताऊं, हम तो बसों की बात करें, हम मोटरसाइकिल, आपको पता है बसें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, प्लान करके ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू आए जैसे भी आए। तो इस शहर में 45 लाख मोटरसाइकिलें, कितनी 45 लाख मोटरसाइकिलें, पूरे मुल्क में किसी शहर में इतनी मोटरसाइकिलें नहीं है। सही, बिल्कुल। फिर उसके बाद 15 लाख गाड़ियाँ हैं। सही, ठीक है, ये वो शहर है जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, 7 ज़िला हैं यहाँ पे, और जिस शहर में 45 लाख मोटरसाइकिलें होंगी, 15 लाख गाड़ियाँ होंगी, फिर आपके जो हैं लाखों की तादाद में रिक्शे, चिंची, ये सब मिला के, तो आप उस जब शहर में जब वो खुलेगा शहर, मतलब वर्किंग आवर के लिए, तो क्या हालत होगी? तो यही होगी कि ना, अब आपको एक बहुत सिंपल समझने का एक वीडियो है, मैं आपसे शेयर करूँगा कि आप कोई बस देखें ना तो वो दिखाते हैं कि एक जो आपका एक चुरंगी आती है और गाड़ियाँ चल रही हैं, तो गाड़ी अगर चल रही है तो उसको कंपैरिजन देते हैं कि आपने 10 बाइकें लगा दी और आपने गाड़ियाँ लगा दी जो है ना आपने 50-60। तो एक बस में अगर 80 बंदे बैठते हैं ना, तो यानी अगर आप सर्विस दे रहे हैं, अगर मुझे प्रॉपर, मैं जैसे गुलशन में हूँ और यूनिवर्सिटी रोड से अगर मैं सीधा आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे अगर मैं ऑफिस आऊँ, मैं गाड़ी क्यों लाऊंगा? तो 80 लोग जब उसमें बैठेंगे तो 80 जो सवारियाँ हैं वो उससे हट जाएंगी। कहाँ आ जाएंगी? वो घर पे खड़ी हुई होंगी। सही, और वो बसों में बैठ के आराम से आएंगे। सही। एक मैं बताऊं, जैसे हमने बताया था करीम सर्विस थी ऑनलाइन, वो बंद हो गई। उसने एक, आपको याद होगा, हाईएस्ट वैन जो करीम सर्विस चलाई थी डोर टू डोर। जी। तो मेरे दोस्त ज़्यादातर बैंकर हैं, आप यकीन करें, आए चिंदी रोड, वो कह रहे हैं गाड़ी पार्क करना, ये करना, वो करना मसला था, तो उन्होंने वो हाईएस्ट जो है ऑनलाइन, याद है आपको, बुक करते थे, बस आई आप बैठ जाएं, वो खुशी से 150 रुपये देते थे। 150 रुपये। तो अपने बैंक से आई, चिंदी रोड से निकल के रोड पे बस आई, बैठे एसी वाली बस में बैठे और घर पे जौहर में उतर गए, 150 रुपये दिए। सही। ना ट्रैफिक का मसला, ना पार्किंग का मसला, कह रहा है भाई मैं तो कॉस्ट ही खत्म हो गई ना। अब वो ऐसा ज़बरदस्त, लेकिन नहीं चल पाया ना। अब इसी तरीके से समझना ये कि अगर एक बस आएगी ना सबा, 80 लोग जो है ना शिफ्ट करेंगे अपना माइंड कि इस रश से बचने के लिए मैं जाऊं, तो उस शहर से अगर आ जाएं, जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि इस शहर में आबादी के लिहाज से 15,000 बसें चाहिए। 15,000 बसें। सही। सरकार ने जो अभी चलाई हैं, जैसे रेड वाली बसें, पब्लिक जो बसेस हैं, BRT और ये सारी 400 हैं टोटल। ग्रीन लाइन मिला लें, ऑरेंज लाइन मिला लें, और सारी 400 बस आप मल्टीप्लाई भी कर देना 100 से बंदे से, तो कितनी होंगी? लेकिन चंद हज़ारों या इन सब से पूरे महीने पे अगर आप बोलते हैं 1 लाख बंदा या 2 लाख सफ़र कर रहा है, मैं रोज़ की बात कर रहा हूँ। हाँ, कहते ग्रीन लाइन से 80,000 लोग वो तो टोटल है ना। मेन ये है कि इसको अगर आपको कम करना है ना, तो आपको प्लान करना होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्ट को बैठाएं। टूटी फूटी बसें जो चल रही हैं वो हादसात का सबब भी बनती हैं, उनको बोले भाई वो ज़माना चला गया, 2025 में है, मतलब 26 आ रहा है, तो अब नई टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया शिफ्ट होती है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, ये हालत आपकी ट्रांसपोर्ट की नहीं हो जो कराची में। आप अभी उठें, अभी आप जाएं, यहाँ से फ्लाई करें, लाहौर उतरें, इस्लामाबाद उतरें, आप हालत देखें, कोई अगर ऐसी बस मुझे दिखा दें तो जो बोलेंगी वो सज़ा मैं भुगतने को तैयार हूं। टूटी फूटी बस कहीं पे भी आपको अच्छा, इतनी खस्ता हाल बसें कराची में चल रही हैं, इतना धुआं छोड़ती हुई बसें चल रही हैं। अब जितनी अच्छी बात अशरफ भाई ने इस वक्त यहाँ पर कोट की कि भाई अगर बहुत सारी बाइक्स हैं, अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट का बेहतर सिस्टम हो, अच्छी बसें हों, ज़्यादा बसें हों जिसमें स्पेस भी हो लोगों के बैठने की, तो वो सारी जो ट्रांसपोर्ट है वो लोगों के घर पे होगी। लोग 80 अफराद एक बस में बैठ के अगर जा रहे हैं तो सोचें कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक फ़्लो कम हो जाएगा, वो बसें जो है वो चलेंगी सीक्वेंस पे। लेकिन मसला ये कि यहाँ पे तो खुर्शीद भाई
ट्रांसपोर्ट का इतना इशू है, यहाँ पे तो बसें इतनी कम है। यानी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसके दावे करती है हुकूमत, जिसके बारे में बात की जाती है कि जी फलां बस चला दी, ये पीपल्स बस सर्विस चला दी, बाकी बसें चला दी, पहले ये आप जो खस्ता हाल बसें हैं, जो इनके धुएं गाड़ियाँ, ये बंद करके कोई नई बसें तो लेकर आएँ, ऐड ऑन तो करें। जुलाई में भी और जो है वो बसें आनी थी लेकिन वो नहीं आई, वो डबल डेकर सुन रहे थे कि जुलाई में आनी है लेकिन वो ताखीर का शिकार हो गई। देखिए उर्दू का एक मुहावरा है हाँ। कि देर आयत दुरुस्त आयत। जी। तो सिंध हुकूमत को जो है वो 16 साल के बाद ये ख्याल बिलाखिर आ ही गया हाँ। कि इस शहर के लिए एक मजबूत ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिया जाए। और इस वक्त जो 400 बसें हैं वो इस शहर के लिए बिल्कुल ही नाकाफ़ी हैं, वो आटे में नमक के बराबर हैं। फिर इन्होंने इसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ जो है वो सिंध के दीगर अजला में भी यही सर्विस शुरू की, जो कि वहाँ ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो छोटे शहर है और वहाँ पर एक्सेस बहुत आसानी से है। सही। वहाँ के दफातर बहुत करीब हैं, वहाँ के शहर बहुत करीब होते हैं। तो वहाँ इस किस्म की बसेस जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन वहाँ पर पैसेंजर नहीं है। खुद की मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन भी है, नवाबशाह में, मिरपुरखास में, हैदराबाद में, वहाँ पर पैसेंजर उस फ्लो से नहीं है जिस फ्लो से हमारे इस शहर कायद के अंदर है। यहाँ पर जो है वो 2.5 से 3 करोड़ आबादी का शहर है। सही। और जिस तरह खान साहब ने भी जिक्र किया कि ये जो बसेस चल रही हैं 80 अफराद को उसका रेशो कम करती हैं। तो यहाँ पर वो जो बसेस सिंध के दीगर शहरों में शुरू की हैं वही बसें हैं, हम यहाँ पर ही इनपुट देते और पहले कराची को हम फुलफिल कर लेते, इसके मास्टर प्लान को बेहतर करते, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को। और जो ये झगड़ा बसेस हैं जो आए रोज़ हादसा का शिकार भी होती हैं, इनके ड्राइवर्स 18-18 घंटे ड्यूटी करते हैं। आप किसी ड्राइवर से इंटरव्यू करें तो वो कहेगा जी मैं 19 घंटे ड्यूटी करता हूँ और सुबह फिर 5 बजे दोबारा मुझे आना होता है। तो ना तो वो पढ़े लिखे हैं, ना उनको गुफ्तगू करने का अंदाज है। आप इसी तरह जो है वो मुल्क के दीगर शहरों में भी आप देख लेंगे बहुत साफ़ सुथरा निज़ाम है। इवन कि अब पंजाब के अंदर तो लेडी जो है वो ऑपरेट कर रही हैं बस सर्विस को। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने वो जो शुरू की है बसेस, तो इस शहर के लिए बहुत बसें जो है वो ये नाकाफ़ी हैं इस वक्त। और ये 400 बसें जो है वो 4000 पर होनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि 15 लाख जो है गाड़ियाँ हैं और 45 लाख मोटरसाइकिलें हैं। तो कम से कम इस शहर में जो फर्स्ट इनिशियल जो हमारी खेप आनी चाहिए थी कम से कम वो 4000 गाड़ियाँ। अच्छा, और रक्शे जो है वो कम रजिस्टर्ड है लेकिन चल वो ज्यादा रहे। मतलब मुझे आज तक ये लॉजिक समझ में नहीं आई कि जिन बसों की तादाद ज्यादा होनी चाहिए थी उन बसों कम है, जो रजिस्ट्रेशन में जो है जिनकी रजिस्ट्रेशन कम है उससे एक्सेस वो रक्शे चल रहे हैं। ये अशरफ भाई जरा इसके ऊपर मैं आपका कमेंट जरूर लेना चाहूँगा। सबा जो माफिया है जी, अब आप ये देखें रक्शे की आपने बात की तो अब मैं एक्साइज के ऊपर जैसे मैंने डाटा ये फिगर दे रहा हूँ एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध का 15 लाख गाड़ियाँ 45 लाख मोटरसाइकिलें। रक्शे का देखेंगे ना तो रक्शे का अचानक 1000 आएंगे, कोई रक्शे आप देखें तो नंबर प्लेट भी नहीं है ऑन रजिस्टर्ड, क्योंकि वो इस शहर के माई बाप है ना। सही। माफिया हैं वो, क्योंकि उनका हर जगह आप जाएं जो ये चिंची चल रहे हैं, मैं हैरान होता हूँ मिनी बस बना के चला रहे हैं, आप कहीं भी जाएं हादसा के उनकी देखें वो बदमाशी करते हैं रोड पे। अब शरीफ अब फैमिली के साथ जा रहा है, उसको उतार के मारते हैं एक साथ जैसे कव्वे की तरह जमा हो जाते हैं। चलें जी, बिल्कुल इस डिस्कशन को ज़रूर जो है वो किसी और दिन करेंगे हम, लेकिन बहुत शुक्रिया क्योंकि अभी हेडलाइंस ब्रेक है और हम ब्रेक पे जाएंगे, इंस्टेंट ब्रेक पे। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई, आप हमारे शो पर आए। तो अभी है हेडलाइंस ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर करेंगे ढेर सारी बातें। और आज जो है ना बड़ी मज़ेदार बातें, आपने हमारे साथ रहना है, कनेक्टेड रहना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब अब जिस टॉपिक पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं ये बड़ा ही अहम, मज़ेदार और चटपटा सा टॉपिक है। इसके कितने फ़ायदे और कितने नुकसानात ये तो जानेंगे, लेकिन टॉपिक आपके साथ में शेयर करती हुई है जी मिर्चों का टॉपिक। जी हाँ, लगाने वाली मिर्चों का टॉपिक नहीं है जो एक दूसरे की ज़िंदगियों में लगाते हैं, खाने वाली मिर्चों का टॉपिक है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि जी लाल मिर्चें कितनी फ़ायदेमंद होती हैं और हरी मिर्च जो है उसके क्या फ़ायदे होते हैं, और एक और मिर्च होती है जो कि दुखनी मिर्च कहलाती है, आँखों के लिए कितनी मुफीद होती है। ये सफ़ेद कलर की जो है ये मिर्च होती है। तो इस पर बात करने के लिए जो है हमारे साथ शाह भाई मौजूद हैं, डॉक्टर मुबशरा मौजूद है। अच्छा, मिर्चों में जितनी मिर्चों के मैं नाम लेती रहूँ ना उतने कम है। काली मिर्च भी होती है, इसके अलावा मसाले वाली मिर्च भी होती है, तीखी मिर्च भी होती है। तो आज भाई मिर्चों के हवाले से हम बात करेंगे, मिर्चों का हमारा टॉपिक है। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, मिर्चों की बातें हो रही हैं और मिर्चों के कितने फ़ायदे होते हैं, मिर्चों के सालन भी खाए जाते हैं, मिर्चों की रेमेडीज़ भी होती हैं। स्टार्ट करते हैं शाह भाई से। शाह भाई ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस बताएं, लाल मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च, दुखनी मिर्च, तीखी मिर्च, थोड़ा सा इनके कंपैरिजन, फ़ायदे और नुकसान थोड़ा इन जनरल बताएं। देखें, जो लाल मिर्च है उसको एंटी कैंसर भी कहा जाता है। अच्छा। दूसरा ये है कि उसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। अब उसमें यह है कि आपको तेज़ाबियत का पेशेंट उसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसमें यह है कि पाइल्स का पेशेंट इस्तेमाल नहीं कर सकता, हाई बीपी का पेशेंट इस्तेमाल नहीं कर सकता।
तो ये इसकी एक जो मिकदार है हाँ वो आपके जायके के ऊपर जाती है। सही। कैल्शियम भी पाया जाता है इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ मिकदार आयरन की भी पाई जाती है, जो कि आपके हर मिर्च के अंदर पाई जाती है। अब मिर्चों की जो इकसाम है वो एक लाल मिर्च है, एक हरी मिर्च है, एक अब हरी मिर्चों में भी 4-5 किस्म जी है, बिल्कुल, बहुत सारी ठीक है? टाइप्स हैं। हाँ। और काली मिर्च है, दखनी मिर्च है, अच्छा एक फिलफिल दराज के नाम से, जैसे पीपल कलां कहते हैं, लंबी लंबी होती हैं। हाँ। और ये भी एक मिर्च है, हाँ ठीक है, लेकिन इसे बलगम खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फिलफिल दराज कहलाती है। पंजाबी में उसे मगा कहते हैं, फिलफिल दराज। फिलफिल दराज। अच्छा। और जो दखनी मिर्च है उसे फिलफिल सफ़ेद कहा जाता है, और जो काली मिर्च है उसे फिलफिल गिर्द कहा जाता है, सही। किताब हिकमत में और अरबिक में भी। तो इस तरीके से नाम है इनके। चले, तो ये जो लाल मिर्च हो गई ये एंटी कैंसर हो गई, या हरी मिर्च किस लिए हो गई? फुल फ्रॉम कैल्शियम होती अच्छा, है ये। उसमें कैल्शियम होता है। कैल्शियम और ये जो होती है। दखनी मिर्च हो गई, दखनी मिर्च जिसको होती है, इसमें फिलफिल- विटामिन ए की मिकदार बहुत पाई जाती है, जो कि आपकी आंखों के लिए, दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ओके जी, चलें जी, ये 3-4 प्रोमिनेंट मिर्चें ना, इसमें हमारी जो आंखें हैं वो उसके लिए भी वो बेनिफिशियल है दखनी मिर्च। लाल मिर्च जो है वो एंटी कैंसर हो गई, और फिर जो हरी मिर्च है उससे जो है वो हाजमा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सही। हाजमे के लिए भी बेहतर है। काली मिर्च भी हाजमे के लिए भी बहुत ज़्यादा काली बेहतर मिर्च भी है, हाजमे पेट के के लिए निज़ाम को बेहतर करती है, हाथ पाँव की जलन को दूर करती है। इसके अलावा दमे के लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा। काली मिर्च को आपने जो मुनक्का है, मुनक्का में से बीज निकाल लें, उसमें काली मिर्च रख के उसे मुंह में रख के उसे सक करें, इतना अच्छा। सक करें कि वो घुल जाए, और दिन में 7 दाने, हर 1 घंटे बाद 1 दाना इस तरह हाँ। करना है आपने, और 7 दिन तक करना है। आप अच्छा। देखें आपका जो दमे की प्रॉब्लम है वो आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगी। सही। चलें जी, डॉक्टर मुबशरा मेरे साथ मौजूद हैं। मुबशरा, यूजुअली मुझे लगता है पर्सनली कि आप मिर्चें थोड़ी कम खाती होंगी, या मिर्चों का इस्तेमाल आप कम करती होंगी। अगर मैं गलत हूँ तो ज़रूर आप मेरी तस्दीक कर दें, लेकिन मिर्चों का इस्तेमाल कितना ज़रूरी होता है डाइट में बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, जैसे हाजमा है, या फिर आपका जो है ना वो एक टेस्ट है कि आपको मज़ा नहीं आता, लोग ज़्यादा कराची में तीखे खाने, बिरयानी, ये सारा कुछ। तो पहले तो आप ये बताएं, आप तीखे खाने खाती हैं, मिर्चें कम खाती हैं, आपकी डाइट क्या है? नहीं, मैं बहुत स्पाइसेस अरे वाह, ज़बरदस्त। खाती हूँ, बहुत मिर्चें खाती हूँ। यूजुअली जैसे मिर्चों का बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें और भी एडिबल हम हाँ। कहते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग जो जनरलाइज जो हमारे यहाँ मिर्चें मिलती हैं, हाँ। काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं कि ये फैमिली है कैप्सिकम की, यानी शिमला मिर्च की। राइट। अब शिमला मिर्च में येलो, रेड, ब्लैक, लाइट ऑरेंज कलर भी हाँ। आ जाती है, तो ये पूरी फैमिली कैप्सिकम यानी मिर्चों की ही है। सही। उससे आप कोरियन फूड बना सकते हैं, अंग्रेज़ी खाने बना सकते हाँ। हैं, पास्ता में डलता है, सही। इटालियन फूड्स में डलता है। स्पेशली जो मैं बात करूँगी, मुझे जहाँ तक आई वुड कंसिडर के हर किसी को वाइट मिर्च ज़्यादा लेना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो हड्डियों के लिए परफेक्ट है। अब वाइट मिर्चें। वाइट मिर्चें सही। वो आपको पंसार की दुकान से आराम से मिल हाँ। जाएंगी। अगर वो आप खाने में इस्तेमाल करें, या इवन थोड़ा सा आपने शहद और वाइट मिर्च का पाउडर अगर जी, आप जी। इस्तेमाल करते हाँ। हैं, जो हमारे जो गूदे ख़त्म हो जाते हैं ना नीज के और सर्वाइकल के या स्पाइन रिलेटेड जो भी जी। यूजुअली इश्यूज होते हैं, आई वुड से 40+ ख़वातीन हाँ, को या मर्द हाँ, हज़रात हाँ। को, तो ये चीज़ रिजुवनेट करती है, जो हम हाँ। यूजुअली बूस्टर्स कहते हैं कि बूस्टर लगाना चाहिए, तो आपकी आई वुड से स्टेम सेल्स ज़्यादा फास्ट बनेंगे। हाँ। दूसरी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ है ये, अगर आप वाइट मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे बाल बहुत घने होते हैं। ब्लड प्रेशर जो बहुत ज़्यादा, जो लोगों का जैसे कहते हैं कि खून ही नहीं है इसमें, हाँ। यूजुअली सीनियर सिटीजन्स में होता है, दम ही नहीं है, कोई भी चीज़ प्लेट पकड़ नहीं पा रही होती हैं, तो इनको भी इंस्टेड के अगर हम कोई भी जैसे आयुर्वेद से इंजेक्शंस लगा रहे हैं या आईवी इंडक्शंस कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि ये स्पार्किंग एलिमेंट देती है। यानी अगर किसी चीज़ को आपने अवेकन अप करना है, तो आप वाइट मिर्चों का यानी सालन बना लें, या वाइट मिर्चों का पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट रियली कि अगर हम उसको अचार फॉर्म में इस्तेमाल करें, क्योंकि फिर आप काफ़ी, ये ऐसी चीज़ें कि काफ़ी चीज़ें अगर आप उसमें ऐड करते हैं तो उसकी ग़ज़ाइयत बहुत डिफरेंट वे पे चली जाती है। स्पिरिचुअलिटी रूहानी तरीके से बताऊंगी, जो फंग शुई जो हम करते हैं चाइनीज़ मेडिसिन में, उसमें ये कहते हैं कि अगर आपके घर में मिर्चों का पौधा हो, जैसे हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में कहते हैं, तो कोई भी चीज़ को ब्लॉक करना हो
तो आप घर में मिर्चों का पौधा रखें। यानी अच्छा। कोई नेगेटिव एनर्जीज़ को अगर आपने ब्लॉक करना है, हसद, जो काफ़ी बच्चे बीमार रहते हैं या काफ़ी लोगों को नज़र लग जाती है, तो आपने रेड चिलीज़ को सेंटर में रखना होता है फंग शुई के मुताबिक। हाँ। और अगर आपने कोई भी चीज़, अगर नेगेटिव एनर्जीज नहीं आपको चाहिए उस शख्स की, क्योंकि आप फैमिली मेम्बर है, आप उसको मना नहीं कर सकते, तो आपने उस वक्त रेड चिलीज़ का इस्तेमाल करना है। यानी जो भी अगर नज़र लग रही है उसका काट आपने रेड चलिए भाई, रेड चिली जो है वो एंटी कैंसर भी है, रेड चिली जो है वो नज़र के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, बड़े सारे फ़ायदे हैं। फिर जो वाइट आपने बताई चिली है वो घुटनों के लिए और मुफीद है बहुत ज़्यादा। चलिए जी, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ ही, दोबारा अगर हमें कॉल करेंगे तो ज़रूर हम उनकी कॉल लेंगे। अच्छा मुबशरा, जिस तरह से अभी आपने इतने सारे फ़ायदे बताएं, लोगों को इतने फ़ायदे नहीं पता। लोग ये कहते हैं कि नहीं, मिर्चें जो हैं वो मैदे में जलन का बायस बनती हैं, और समहाउ ये ठीक भी है कि जलन का बायस बनती हैं। फिर जिन लोगों को यूरिन इन्फेक्शन होता है वो लोग भी कहते हैं नहीं जी, हम तो नहीं मिर्चों का इस्तेमाल करते। ज़्यादातर आप लोगों को देखेंगे कि हम तो सादा खाना खाते हैं, या हम बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं, या इस तरह से है। वो वेट लॉस में भी इस्तेमाल होती हैं कि अगर हम डिटॉक्सिफिकेशन में जाएं तो काफ़ी जगह हम जो पोटेंट बनाते हैं, यानी आपने 2 लीटर वाटर में आपने ऑलिव ऑयल, तकरीबन 5 चम्मच ऑलिव ऑयल डाली, और अगर आपने वाइट चिलीज़ का, क्योंकि वो ज़्यादा मैं इसलिए ज़ोर दे रही हूँ कि हम लोग बहुत ट्रेंडी हैं, जो चीज़ सामने आ गई बस उसी का पता है, ऐसी चीज़ पे हमने एम्फसाइज करना है जो लोगों को नहीं पता, अवेयरनेस, राइट। तो हम वो वाइट चिलीज़ का अगर इस्तेमाल करते हैं, उसी को घोलते हैं, तो ये आपका वेट लॉस में भी काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, व्हाट इज़ डिटॉक्सिफिकेशन? यानी आपकी अगर जिस्म में जो भी इन्फेक्शन है, जो भी बैक्टीरिया है, उसको अगर हम डिटॉक्स कहें, उसको अगर खारिज करना है, तो आप स्पाइसेस एक्सीलेंट। जहाँ तक फ्यू ये है कि एंटी ट्यूमर भी कहा जाता है, यानी अगर आपको कैंसर है और अगर आपने काफ़ी चीज़ें से अगर आप मेडिसिन वगैरह भी ले रहे हैं, तो ये हर्बल तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट सो कॉल्ड साइंटिफिक वे पे अगर आप जाएं तो ये इंडोर्स नहीं करते, क्योंकि रेमेडीज होती है, बिल्कुल। हर्बलिस्ट जो है, होम्योपैथिक जो है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड एग्री करते हैं कि येस इट इज़ वैलिड, ये काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन। जो कैंसर सेल्स हैं उसको मारता है, यानी एंटी कैंसर हो गया, या ट्यूमर्स होते हैं उसको खारिज होता है। स्पेशली जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उन पे बहुत एम्फसाइज करता है। ये पॉलिसिस्टिक ओवरीन कैंसर जो है, तो उस चीज़ों को एलिमिनेशन नहीं खाता, ये राइट वर्ड कहेंगे कि इसको हम प्रिवेंशन की तरफ ले प्रिवेंशन, वो कहते हैं ना कि प्री प्रिवेंशन आप कर सकते हैं, कि ये जो है ना रिस्क फैक्टर्स कम करते हैं। अगर आप अपनी डाइट में ये चीज़ें शामिल करते हैं, इस तरह की जो चिलीज़ हैं ये खाते हैं, ये काफ़ी बीमारियों से आपका जो रिस्क फैक्टर है वो कम कर देते हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है चिलीज़ के हवाले से, मिर्चों के हवाले से। मुझे आज तक नहीं पता था कि भाई इनके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। मेरा अपना कॉन्सेप्ट यही था कि भाई ज़्यादा मिर्चें खाने से जो है वो मैदे में जलन हो जाती है, समा होती भी है। ये मैं शाह भाई से पूछूंगी। शाह भाई, अभी इससे पहले मैंने भी जो है इस हवाले से एक रिसर्च की थी, रेमेडी की थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने इस तरह से कहा कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि ये टोटके होते हैं, ये रेमेडीज़ होती हैं, लोगों को इससे फ़ायदा होता है। तो जिस तरह मेरा कॉन्सेप्ट है, या हम लोगों का, आवाम का कॉन्सेप्ट है, या हम लोग कोई चीज़ सुन के फ़ौरन से उसको रिजेक्ट कर देते, नहीं नहीं ये तो हमें गलत बात बताई गई है। आपको क्या लगता है कि लोगों को मिर्चों के हवाले से क्या इतनी अवेयरनेस है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें कि भाई ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, एंटी कैंसर होती हैं, डाइजेस्टेबल होती हैं, आपकी डाइजेशन में हेल्पफुल होती हैं, आपकी आँखों की जो रोशनी है, जो बिनाई है, उसके लिए बड़ी हेल्पफुल होती हैं। लोगों को नहीं पता, तो ज़रा थोड़ा सा डिटेल में बताएं लोगों को कि इसके फ़ायदे, और ये भी बताएं कि जो मैदे की जलन होती है कुछ लोगों को मिर्चें खाने से, तो फिर वो इसका ऑल्टरनेट क्या कर सकते हैं। वो तो ज़ाहिर ये नहीं खाएंगे तो ये रेमेडी भी नहीं कर सकते, ये टोटके भी नहीं कर सकते वो, तो फिर लेकिन बाज़ लोग जो है ना वो लाल मिर्च नहीं खाते हैं, हाँ, उसकी जगह काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो कि आपके मैदे के लिए बहुत ज़्यादा तासीर सेम होगी, बेहतरीन, ओके, जायका भी अच्छा होगा। सही। और दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोगों को खाना खाने के बाद पेट में अफारा हो जाता है, गैसेस हो जाती है,
तो ऐसी सूरत में आपने काली मिर्च को किस तरीके से इस्तेमाल में लेना है। सही। आपने लेना है 50 ग्राम सौंफ, हाँ। 50 ग्राम अजवाइन, हाँ। इसमें 10 ग्राम आप सौंफ डालेंगे, सॉरी काली मिर्च डालेंगे, अच्छा 10 ग्राम। सही। 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम सौंफ और 10 ग्राम आपने काली मिर्च डालनी है और 50 ग्राम अनारदाना मिलाना है। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें और खाना खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ आप देखें 10 मिनट में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। मैदे की गैसेस, तेजाबियत, जलन वो भी दूर होगी, पेट का अफारा भी खत्म हो जाएगा और खट्टी मीठी टिकारें जो आती हैं वो भी सही हो जाएंगी आप। सही। एक ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। हाँ। आपने अक्सर देखा है कि दांतों में गर्म ठंडा लगता है, बिल्कुल। उप दांतों में धब्बे भी हैं, निशान भी हैं। हाँ। अब इसको ख़त्म किस तरह करना है? बिल्कुल। आपने लेना है लाहौरी नमक। लाहौरी नमक 50 ग्राम, हाँ। डेले वाला मिल जाता है पंसारी के पास से। अच्छा। 50 ग्राम लाहौरी नमक, 50 ग्राम अनार के छिलके, अनार ये के भी छिलके। पंसारी के पास मिल जाता है सही। सूखा हुआ। हाँ। और 50 ग्राम आप काली मिर्च, इनको मिलाकर 3 चीज़ें हो गई ना, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें और इससे आप मंजन करें। आप देखें अच्छा। आपके दांत भी साफ होंगे, गर्म हाँ। ठंडा भी नहीं लगेगा आपको। सही। एक ये प्रॉब्लम हल हो गई। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि सर दर्द रहता है हाँ। और मेमोरी भी सही नहीं है सही। और आंखों पे भी उसका असर आ रहा है। हाँ। तो ऐसी सूरत में आपने 7 दाने बादाम के लेने, हाँ। 5 दाने दखनी मिर्च यानी काली सफ़ेद मिर्च। हाँ। आप ये दोनों को आप 1 गिलास पानी में डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह के टाइम पे वो छान के वो पानी पी लें आप। हाँ। हो सके तो उसके बादाम भी खा लें हाँ। आप देखिएगा आपका सर दर्द भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा, साथ में जो सर पे बोझ रहता है हाँ। वो भी ख़त्म हो जाएगा आपका, मेमोरी भी बेहतर हो जाएगी आपकी हाँ। और आंखों पे भी इसका असर आस्ते आस्ते ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। सही। ये तो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो, और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप टोटका इसे रोक बताया। लें। अच्छा, डाइजेशन में जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, हाजमे की प्रॉब्लम होती है जिन लोगों को, वो क्या मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्यों नहीं कर क्योंकि सकते? मिर्चें हाजमे के लिए अच्छी होती हैं। बिल्कुल, देखें दखनी मिर्च भी कर सकते हैं और काली मिर्च भी कर सकते हैं। हाजमे जो के लिए। सौंफ, अजवाइन और मैंने अभी जो तरीका बताया, हाँ। तो ये हाजमे का ही मैंने बताया। राइट। अफारा, गैसेस, ये तेजाबियत दूर हाँ, करती है हाँ, ये। हाँ। दूसरे दांतों के लिए भी मैंने बता दिया सही। इसका। और जैसे आपने कहा ना कि अभी डॉक्टर मुबशरा ने कहा कि बालों में, जाहिर बात है जब चले इसको कंटिन्यू करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करिए, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। सबा बेटा, आप कैसी हो? इतना अच्छा आपका प्रोग्राम होता है। जी मैं मज़ा बिल्कुल आता है ठीक ठाक, देख के। बहुत शुक्रिया पसंद करने के लिए। आप और बताइए आप हमारी- कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये आजकल ये वायरल पेट का चला हुआ है, मोशन वगैरह, मेरी पोती को हुआ, मुझे हुआ, मेरे बेटे को, मेरे और बच्चों को, नवासी को। तो ये क्या शाह नजीर साहब को मेरा सलाम और हमारी मुबशरा बहन बेटी डॉक्टर साहब, इनको भी मेरा सलाम चाहिए। वालेकुम तो हमें डॉक्टर साहब से कहें हमें रेमनेट के बारे में बताएं, ये जो आजकल चल रहा है। और पेट है ना मैदे के नीचे, उसके इतना दर्द होता है। बच्ची आज फूल गया, रो रही थी, लेकिन मैं कहा भाई तुम्हें बार बार वॉशरूम जा रहा अच्छा है ना, मिसेस तुम्हें मिसेस तो- महमूद, हमारा जो आज का टॉपिक है ना वो मिर्चों से रिलेटेड है कि मिर्चें जो हाँ। हैं उनका क्या फ़ायदा होता है, हाजमे के लिए कितनी बेहतर हैं, आंखों के लिए कितनी मुफीद हैं। आपका अगर उससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिए। हाँ बेटा, मैंने जैसे लाल मिर्चें मैं नहीं खाती, काली मिर्चें खाती हूँ जी। और शिमला मिर्च का यूज रखती हूँ। हरी मिर्चें खाती हूँ लेकिन उसके बीज निकाल देती हूँ, तो वो मेरे मैदे में जाके लगती है। तो अच्छा। जो मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी, ये बताओ आपका प्रोग्राम रिपीट होता है? पहले 4 बजे रिपीट होता था, अब नहीं होता रिपीट। अच्छा चलें इस ठीक वक्त है, है ओके। ना, सुबह का टाइम भाग दौड़ का होता है जी, जी, काम जी। के अंदर, लेकिन जी। हम चलते हुए टीवी चल रहा होता, आपकी बातें कान ला के सुन रहे होते हैं। तो शाह नजीर से क्या ये जो बच्ची से मेरे दर्द हो रहा है इसके बारे चले में जी, बताएं, बहुत दवा शुक्रिया, क्या दी बहुत जाए। शुक्रिया Thank you. मिसेस महमूद ने हमें कॉल की। शाह भाई? देखें जिस तरह अभी ये पेट का वायरल फैला हुआ है हाँ, बहुत ज़्यादा हाँ। और बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा लोगों से, इस कदर लूज मोशन हो रहे हाँ। हैं। तो आपने बेलगिरी लेनी है, बेलगिरी, इसका मुरब्बा भी मिल जाता है। बेलगिरी का मुरब्बा ले लें पंसारी की दुकान से, उसमें से काट के 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच रात को खाएं। आप देखें फ़ायदा पहले ही दिन होगा, 2-3 दिन इस्तेमाल कर लें, ठीक हो अच्छा जाएंगे ठीक हो इंशाल्लाह। जाएंगी, सही। अच्छा ये जो बता रही थी कि इनको लाल मिर्चों से प्रॉब्लम है, तो कोई ऑल्टरनेट इसका कुछ है? देखिए वो कह शाह रही है भाई? कि मैं काली मिर्च इस्तेमाल करती हूँ, सही। तो अच्छी बात है। आप अपने खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल करें, सफ़ेद मिर्च का हाँ, इस्तेमाल हाँ। करें, शिमला मिर्च का इस्तेमाल सही। करें। तो ऐसी कोई मिर्च है जिससे मैदे में जलन ना हो? जो लोग ये बात कर रहे हैं कि भी मिर्चें ज़्यादा खाने से प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा जलन कम हो और टेस्ट भी आ जाए, ऐसी लेकिन इस तरह की सबसे कोई मिर्च है? बेहतरीन उन्होंने अपनी बात की कि वो बीज निकाल लेती है, बाकी उसके साइड इफेक्ट हाँ, निकल लेती ये है। तो एक वो आपको अच्छी, मैदे में ये जलन एक नहीं बड़ी करेगी। अच्छी बात है कि अगर आप मिर्ची खा रहे हैं उसके बीज अगर आप निकाल लेते हैं तो जी, फिर जी। ये आपके लिए जो है वो आसानी है। अच्छा
डॉक्टर मुबशरा, जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं चिलीज़ के हवाले से कि भाई चिलीज़ आपकी लाइफ में बड़ा बेनिफिशियल होती है, वहीं कई जगहों पर ये एक कल्चर है, मतलब ये एक रिवायत है कि वो मिर्चों का सालन या मिर्चों की चीज़ें रखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो लीमू मिर्चें मिक्स करके जो है ना, ताकि बाकी जो डिशेस खाई जा रही हैं वो डाइजेस्ट हो जाएँ या वो एडिबल हों। तो आप क्या समझती हैं कि कितनी मिर्चें खानी चाहिए पर डे? मतलब कुछ लोग बहुत एक्सेस खाते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम होती है, वो अल्सर की तरफ चले जाते हैं। तो रोज़ाना हम कितनी मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं? मिर्चों का सालन हफ्ते में 2 दफ़ा, 1 दफ़ा, कितनी दफ़ा खाया जा सकता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि हाँ, मिर्चें खाने से बहुत जलन होती है, सीने में गैस्ट्राइटिस का इश्यूज होता है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हर कोई फुल मिर्चें खाएं, उसका तोड़ बता रही हूँ, बहुत आसान है। आधा ग्लास दूध पी लें फ़ौरन, तो आपको मैदे में जलन नहीं होगी, गैस्ट्राइटिस के इशू नहीं होगा, इरिटेटेड IBS, इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम, जिसकी वजह से अगर आपका मैदा ख़राब है तो आपको एंग्जाइटी के, पैनिक के अटैक्स आते हैं, आपको डिप्रेशन में होता है। पॉइंट इज दैट कि जिस तरह आपने कहा ना कि हम ये बार बार हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि जो लोग मिर्चें खाते हैं उनको मैदे में प्रॉब्लम होती है। अब आपने कहा कि दूध पी लें, मैदे में इसलिए प्रॉब्लम होती है कि तोड़ नहीं पता होता है। अगर आप कोई भी मिर्च खाएं, शिमला मिर्च में तो कोई स्पाइसेस होते ही नहीं, ठीक है, जो ब्लैक कलर के होते हैं और येलो होते हैं वो मीठे होते हैं, कैप्सिकम, ठीक है। मैं रेड चिलीज, ग्रीन चिलीज, इवन वाइट चिलीज, ब्लैक चिलीज, मैं ये चारों का तोड़ बता रही हूँ। एक हम फोबिया हो गया है कि अगर आप मिर्चें खाएं तो सीने में जलन होगी, गैस्ट्राइटिस इश्यूज होंगे। खाएं, बट उसके बाद आपने आधा ग्लास पानी पी लेना है, ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। सेकेंड चीज कि कितना खाना चाहिए पर वीक 12 चिलीज आप आराम से खा सकते हैं, 12 चिलीज, ठीक है। और पर डे 12 चिलीज खा सकते हैं, बिल्कुल, और पर डे 2 चिलीज मैक्स कर सकते हैं। काफी लोग ये भी करते हैं कि चिलीज का अचार बनाते हैं या लेमन के साथ, जैसे आपने बताया कैरी डाल दी, कैरेट्स डाल दी। अब जी ये कॉम्बिनेशन विटामिन C, B और A का मिलता है, तो चिलीज की जो आई वुड से जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम हो जाती है। सही। अब काफ़ी लोग उसमें से बीज निकालते हैं, एक्चुअली जो बीज होते हैं वो असल काम करते हैं, जो छिलका होता है वो सिर्फ टेस्ट बड को डेवलप करता है या इनहेंस करता है। तो इस चीज़ों को बहुत बहुत ज़्यादा आपको कॉशियस होना पड़ेगा कि अगर आप रेड चिलीज़ का अचार खा रहे हैं या ग्रीन चिलीज़ का खा रहे हैं तो उसके बीज ना निकालें। तोड़ ये बता दिया, चिलीज जो भी खाएं, स्पेशली इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम, जो मर्द हजरात के, स्पेशली जो टमी बहुत ज़्यादा बाहर होती है और सख्त हो जाती है लाइक अ बॉल, वो इसीलिए होती है कि IBS का इशू होता है। सेकेंड चीज़ ये है कि एक्सरसाइज लाजमी है, आपने क्रंचेस लगाना है, खड़े होकर पैरों को टच करना है, ऊपर की तरफ हाथ स्ट्रेटन अप करके। सेकेंड चीज़ है कि ये आप चिलीज़ का जो मिकदार है, इवन आप ग्राउंड चिलीज़ कहते हैं, वो ज़रूर लें। तोड़ बताया, आधा ग्लास राइट अवे मिल्क, या मिल्क अवेलेबल नहीं है तो योगर्ट, ये खाएं। आपको बिल्कुल जैसे मैदे में तेजाबियत, IBS का ये सीना जलन होता है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा राइट अवे। चले जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताऊंगा लास्ट है कि तुख्मे बलंगा, अच्छा जी हाँ, वो 1 चाय वाली चम्मच, ये आधी चाय वाली चम्मच 1 गिलास पानी में डिप कर दें, रात को कर दें तो सुबह निहार मुँह पी लें। वो अगर दिन में करें तो 1 घंटे के बाद चम्मच के साथ शेक करके पी लें खाना खाने से पहले। सही। आप कुछ भी खाएं, आपको मैदे में जलन नहीं होगी। अरे वाह, ज़बरदस्त। चलिए जी, बहुत शुक्रिया शाह भाई और डॉक्टर मुबशरा हमारे शो पे आए, और हमारे शो का जो ये टॉपिक है ना, इसका फीडबैक आपने ज़रूर देना है ताकि आपको और हमें ये पता चले कि आप जो हम रेमेडीज़ आपको बताते हैं वो कितना आप अप्लाई करते हैं और कितना आपको फ़ायदा होता है। तो ये जितनी भी रेमेडीज़ अभी बताई हैं कि मिर्चें खाने से ये फ़ायदे होते हैं और सीने में जलन इसलिए नहीं होगी, मैदे में जलन इसलिए नहीं होगी, कि आप ये रेमेडीज़ उसके साथ साथ करें, तो ज़रूर हमें हमारे सोशल मीडिया के ऊपर कॉमेंट किया करें, बताया करें कि व्हाट डू यू फील अबाउट इट। शो में यह वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आज आपके साथ में शेयर करेंगे मज़े के खाने कि मिर्चों से कौन कौन सी डिशेस बनाई जा सकती हैं।
वेलकम बैक जनाब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़। आज करेंगे मज़े मज़े की बातें कि खाने कौन से खाने चाहिए और ये लोग क्या क्या बना के लाएं और क्या क्या रेसिपीज़ ये आपके साथ में शेयर करेंगे, ये इन्हीं से पूछेंगे। हमारे साथ हैं शेफ़ सदफ और हमारे साथ हैं अब्दुल्ला जो कि शेफ़ सादिया और हमारे साथ हैं अब्दुल्ला जो कि एंटरप्रेन्योर भी हैं और ये दोनों बड़े ज़बरदस्त शेफ़ हैं। सबसे पहले आप बताएं सादिया कि आप जिस तरीके से डिशेस बनाती हैं और आज जो डिश आप हमारे लिए बना के लेके आई हैं, सबसे पहले इस डिश के बारे में बताएं कि ये क्या डिश है। अच्छा, आज जो मैं डिश बना के लाई हूँ वो सैलेड है। हाँ। और फ्रूट सैलेड है। सही। जो सीज़न के हमारे फ्रूट्स हैं, जैसे कि पीच है, आज बहुत आया हुआ, आजकल सेब बहुत अच्छा आ गया मार्केट में और बहुत रीजनेबल भी है। सही। और बनाना केला जो है 12 महीने होता है। हाँ। और वो तकरीबन ये जो फ्रूट्स हैं सबको बहुत पसंद और हेल्दी डिश है ये, बहुत ज़्यादा, बच्चों को भी बड़ों को भी। और जैसे आपके घर में कोई अम्मी अब्बू हैं, दादा दादी हैं, तो उनके लिए बहुत चबाने में आसान है और उनको पूरे न्यूट्रिएंट उनको इसमें मिलेंगे। ठीक है। साइड में मैंने उसमें देखे नट्स रखे हुए हैं जो कि मंचिंग के तौर पे बच्चों के आगे आप रख दें तो वो खाते रहेंगे, बड़े भी खाते रहते हैं। और जो वही जो हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके लिए बेस्ट है। सही। अच्छा, साइड में मैंने देखे उसकी डिप भी रखी हुई है। हाँ। तो सम टाइम क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप कोई ऑयली चीज़ें ना लें या कोई ऐसी चीज़ें ना लें जो कि डेयरी प्रोडक्ट हो, तो तो मैंने अलग रखी। आप डिप करके भी खा सकते हैं और अगर आपको कोई मना नहीं है तो आप उसको मिक्स करके भी खा सकते हैं। लेकिन मिक्स सादिया जो है बड़ी ज़बरदस्त ये डिश बना के लेके आई है। इसमें आप देखें नट्स भी हैं साइड पे। हाँ। और फिर इसके अलावा जो है ये बनाना भी है यहाँ पे, बनाना पीसेस। अच्छा, और ये पीछे जो ये क्या है, ये डिप मैंने जो बनाई है ना। ओके जी, ये मतलब ये बड़ा आप देखें फ्रूट चाट जिसे हम कहते हैं उसमें तो क्रीम भी ऐड होती है या नमक, काली मिर्चें ऐड कर देते हैं लोग, चाट मसाला ऐड कर देते हैं और क्रीम सैलेड में सिर्फ क्रीम होती है, ये न्यूज़ होती है। लेकिन बहुत सारे देखें पेशेंट भी ऐसे घर में होते हैं जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं होती, डॉक्टर्स मना कर देते हैं। लंग्स के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है। बिल्कुल मना होती है क्योंकि वो म्यूकस अगर लंग्स पे है तो वो जाके सीधा अटैक करता है उसके ऊपर और वो आपका म्यूकस को और जमा देता है। तो इस वजह से जो है ना मैंने डिप अलग रखी कि जिसको जैसे भी आप आसानी हो उस तरह से इसको आप सर्व कर सकते हैं और खा सकते हैं। सही। चलिए जी, ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वो डिश सादिया बना के लेकर आई हैं और सादिया से अभी मज़ीद भी जो है ना वो हम पूछेंगे रेसिपीज़। अब्दुल्ला हमारे साथ है। अब्दुल्ला, ये बताएं कि आप क्या बना के लेके आए हैं और ये बड़ा मज़े का जो कुछ भी नज़र आ रहा है ना, ज़बरदस्त, इसके ऊपर टॉपिंग भी होगी है लेमन की, तो ज़रा प्लीज़ बताएंगे क्या बनाया आज आपने। ये फ़िश टूना है। अच्छा। और फ़िश टूना करी है और ये सैंडविचेस हैं ब्राउन ब्रेड के अंदर और ये भी टूना के ही हैं। अच्छा। ये बेसिकली जो लंग्स के ऊपर हमारे जो इफ़ेक्ट होता है, आजकल लंग्स बहुत ज़्यादा हमारे ख़राब हो रहे हैं। हाँ। उसके अंदर बहुत अच्छी डिश है ये, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा एसिड फैटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और जिसकी वजह से और ये इम्पोर्टेड फ़िश है। अच्छा जी। सही। ट्यूना फिश है और ये इसके जो है ये आपने ये गार्निशिंग की हुई है, गार्निशिंग की हुई है। सही, ठीक। तो इसकी रेसिपी क्या है, ये कैसे बनाया आपने? ये इसकी जो बेस जो हम लोगों ने रेडी की है, हाँ। वो ऑयल के अंदर थोड़ा सा प्याज ले लें। सही। ठीक है। ऑनियन ऐड किया, उसके बाद टोमेटो पेस्ट ले लीजिए या टोमेटो इसमें काट कर ऐड कर दीजिए। हाँ। और बड़ी सिंपल सी इसकी रेसिपी है। हाँ। और टूना के आजकल तो ताज़ा भी आप इसको ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। हाँ। आप, लेकिन इसके जो टिन आते हैं वो भी आते हैं, वो पोर्टेबल होते हैं। हाँ। तो टिन आपने उसको खोला, उसके अंदर उसका ऑयल होता है, वो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको अंदर डाल के उसको 2-3 मिनट के लिए उसको भून लीजिए। हाँ। उसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर दीजिए। हाँ। उसके बाद इसको मज़ीद भूनते रहिए 3-4 मिनट तक, जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। सही। उसके बाद एंड में इसके ऊपर गार्निशिंग करके आप इसको रेडी कर सकते हैं। ये बहुत इजी डिश है। सही, और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं हमारे लिए। अच्छा, तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? एक तो आपने बता दिया कि जो लंग्स के पेशेंट हैं, लंग्स के पेशेंट है उसके लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे अंदर फाइबर बहुत ऐड करती है। अच्छा। इसके अंदर मैग्नीशियम इसके अंदर है। हाँ। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है। सही। अच्छा, मैं एक ड्रिंक भी लेकर आया हूँ, वो भी डिटॉक्स ड्रिंक है। अच्छा। वो भी अगर बिल्कुल थोड़ी देर में जो है वो मंगवाते हैं डिटॉक्स ड्रिंक। तो ये दोनों डिशेस जो हैं ये बड़ी ज़बरदस्त है, जो कि हमारे शेफ़ जो है वो हमारे लिए बना के लेकर आए। थोड़ी सी बात करते हैं हम कि मज़ीद जो रेसिपीज़ होती हैं, मज़ीद जो डिशेस होती हैं, जैसे स्पेशली आज हम लोग बात कर रहे थे चिलीज़ के हवाले से, मिर्चों के हवाले से। तो मिर्चों का जो सालन होता है
उसके बारे में थोड़े बताएं कि मिर्चों का सालन बड़ा मज़े का होता है, बड़ा डिलीशियस होता है, कैसे बनता है मिर्चों का अच्छा सालन? देखिए, अगर आप बात करती हैं कि बड़ी वाली मिर्च जो जिसमें बीज कम होते हैं, हरी मिर्च होती है लेकिन बड़ी वाली होती है, तो उसमें हैदराबादी डिश होती है मिर्चों का सालन, जो कि मेन कोर्स तो नहीं होता लेकिन साइड डिश होती है और वो बहुत मज़े की लगती है। और ये कि उसमें सारे जो नट्स होते हैं या ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको हम ग्राइंड करते हैं, रोस्ट कर ग्राइंड करके, या तिल भी उसके अंदर है, तो वो बड़ा न्यूट्रिएंट होते हैं उसके अंदर ना, उस हरी मिर्च के साल में। हरी मिर्च तो ऑलरेडी विटामिन सी और इसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे डाली हुई हैं, तो वो खाने से भी आपको आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है। ठीक है, तो ये इसके अलावा अगर आप हरी मिर्च का सालन जैसे हो गया, इसी तरह जैसे कीमा शिमला मिर्च बनता है, जैसे मुझे बहुत पसंद है, तो शिमला मिर्च भी बहुत मज़े की होती है, फ़ायदेमंद होती है। जैसे ग्रीन होती है और ऑरेंज भी होती है, रेड भी होती है, तो आप कीमा बनाएं भुना हुआ और उसके अंदर आप शिमला मिर्च डालें, तो उसका एक फ्लेवर, उसका एक टेस्ट बहुत ही मज़े का बन जाता है। और ये फ़ायदे की अगर बात करती है तो जितनी भी स्पाइसेस हैं जो कि वेजिटेबल्स में आते हैं, हरी मिर्चें हैं, शिमला मिर्चें हैं, ये बहुत आपको हार्मफुल नहीं है एज कम्पेयर लाल मिर्चें। जो लाल मिर्चें खाते हैं ना, तो वो तो मुझे लगता है सारे खाने की जो टेस्ट है ना उसको ख़त्म कर देता है। अच्छा, सिर्फ मिर्च मिर्च लोग, और वो कच्चा जायका भी आ रहा होता है उसमें ना। लाल मिर्च अगर सही नहीं बनाई हुई हो या भुनी हुई नहीं हो, मतलब सालन अच्छा ना बुना हुआ, तो उसमें थोड़ा सा कच्चा जायका भी आ रहा होता है। वैसे मैं बात करूँ तो जो है ना लाल मिर्च में ना मिलावट भी बहुत होती है। अगर आप उसको छाने ना तो उसमें से अलग से सही जगह से मिलती भी नहीं है मिर्चें। और बिल्कुल ठीक कह रही है कि उसके बीच में भी जो है ना वो कुछ काला काला सा ऐसे पाउडर सा डला हुआ होता है। एग्जैक्टली, सही कलर भी उसमें ऐड होता है, बहुत लाल खाना कर देते हैं। तो सबसे मुझे बेस्ट लगता है कि आप हरी मिर्चें लें, सीजन में हरी मिर्चें बहुत आती हैं, उसको आप पीस के फ्रिज में रख लें, फ्रीजर में रख लें। इसी तरह सब्जी वाले के पास आप देखें, हरी मिर्च को ज्यादा दिन रखें तो लाल हो जाती है, तो लाल मिर्च भी इसको आप पीस के रख लें, तो वो आपके खानों का एक तो फ्लेवर और डिफरेंट हो जाएगा, टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा, बच्चों को बड़ों को मिर्चें लगेंगी और लेकिन फ़ायदे ज़्यादा आपको फ़ायदे ज़्यादा होंगे। अच्छा जी, अब्दुल्ला जो है ये एक बना के लाए डिटॉक्स ड्रिंक। अब्दुल्ला ये आप ज़रा बताएं आपने कैसे बनाई है, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। जी अब्दुल्ला बताएं ज़रा कैसे बनाई है। इसके अंदर हम लोगों ने क्यूकम्बर, पार्सले और पाइनएप्पल ऐड किया है। अच्छा, और उसके बाद उसका जो है उसको ग्राइंड करके इसको रेडी किया है, और ये भी हमारे लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अच्छा, क्यूकम्बर आपने इसमें डाला है, पार्सले, अच्छा, और पाइनएप्पल के 2 स्लाइस। पाइनएप्पल के 2 अगर आपके पास स्लाइस ना हो तो वो नेस्ले के जो जूसेस आते हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। वैसे पाइनएप्पल टिन मिल जाता है इजीली, तो अगर खुदा ना खासा किसी को, सॉरी मैं नहीं तो होता क्या है कि जैसे खुदा ना खासा, जैसे कोविड में आपने देखा होगा कि लंग्स का जो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट वो लंग्स हमारे हुए, कि उसमें हमारा सांस लेना मुश्किल हो रहा था, हमारी जो है स्मेल जा रही थी। तो उसमें क्या होता है कि हमारे आप देखें छींके आना, रनी नोज हो ना, तो हम टिश्यू से साफ करते हैं, टिश्यू को हाथ में पकड़ा हुआ है बंद, फिर आए फिर हाथ में बंद, तो जो बैक्टीरिया वो बार लग रहे हैं, और छींकते भी ऐसे करके छींकते, तो भी हम हाथ से हाथ मिलाएंगे तो वो उसको लग जाएगा। तो हमारे ये जो प्रिकॉशंस है ना बहुत ही कम है। और जो पाइनएप्पल जो डिटॉक्स मैंने बना के लाए अब्दुल्ला, तो वो ये है कि पाइनएप्पल आप टिन एक दफ़ा ले लें और उसको फ्रिज में रख दें, उसका 1-2 चंक आपने इसे बनाया तो बेहतरीन डिटॉक्स है ये। लंग्स अगर खुदा ना खासा किसी के लंग्स अफेक्टेड हैं तो ये बना के पिएं, तो सबसे पहले अपने लंग्स को डिटॉक्स करें, फिर डॉक्टर की रेमेडीज़ जो हैं वो तो आपने करनी है, लेकिन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब्दुल्ला, व्हाट विल यू से ऑन दैट? डिटॉक्स के जी बारे बिल्कुल, में जी मैं यही बता रहा था कि जो इन्होंने बताया बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली ऐसे ही है कि हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे लंग्स को जो है वो बिल्कुल फ्रेश रखता है। ये बिल्कुल फ्रेश तो ये हम डेली लाइफ में अगर हमारे लंग्स इफेक्ट नहीं भी कर रहे तो भी हम इसको यूज़ करें तो भी हमारे लिए बेनिफिट है। मतलब अगर जो ज़रूरी नहीं है कि लंग्स के जो जिनको इश्यूज हैं वो यूज़ करें, ये कोई भी नॉर्मली भी आप ये डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ये बड़ा बेनिफिशियल है। अच्छा ये बताएं अब्दुल्ला कि अब क्योंकि वेदर जब चेंज होता है तो खाने भी चेंज होते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो, क्योंकि आप एक पूरा एक रेस्टोरेंट ओन करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो मुख्तलिफ फरमाइशें लेके आते हैं। क्या क्या आजकल फरमाइशें आ रही हैं खानों की, क्या मांगा जाता है ज़्यादा? अब जो मौसम चेंज हो रहा है तो उसी की वजह से अब ये हमारे मेन्यू के अंदर फिशेस वगैरह ऐड हो जाएंगी और हम लोग सैंडविचेस में भी लेकर आएंगे, बर्गर्स में भी। असल में हमारा बेसिकली बर्गर जॉइंट है पूरा ये, तो हम उसके अंदर बर्गर्स भी डिफरेंट तरह के लेके आएंगे। जैसे पिछले साल हम लोगों ने फिश जिंगर लॉन्च किया था,
तो इसी से रिलेटेड हम लोग जो है वो सैंडविचेस में भी आएंगे। अभी हम लोग ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ब्राउन ब्रेड के अंदर भी होगी जो हेल्दी होता है। सही। और नॉर्मल सैंडविचेस भी इसके अंदर लेकर आएंगे। फिश जिंगर जो था आपका, हाँ, वो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि फिश जिंगर जो है वो किस तरीके से आप लोग बनाते हैं? फिश जिंगर होता यह है कि वो फिश का जो पीस होता है, जैसे जो फ्ले का पीस होता है, जो हमारा चिकन के अंदर जो फ्ले का पीस होता है, उसी तरीके से फिश का जो फ्ले का पीस होता है उसके ऊपर कोडिंग करते हैं। अच्छा, फिश के अंदर लेकिन कोडिंग करनी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि फिश जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। उसके ऊपर कोडिंग करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसके ऊपर कोडिंग करके बड़ी एहतियात से उसकी कोडिंग करके फिर उसको रेडी करना पड़ता है, फिर वो टेस्ट चिकन से ज़्यादा अच्छा देता है। अच्छा, सही। चलें जी, ये तो फिर फिश जिंगर की रेसिपी भी जो है वो अब्दुल्ला ने हमारे साथ में शेयर की। बहुत सारे जो ना ये जो फिश जिंगर जिस तरीके से आप बना रहे हैं तो लोग इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बर्गर में मुख्तलिफ चीज़ें खाना पसंद करते हैं कि यार हमें डिफरेंट टाइप के जो है वो बर्गर्स मिल जाएं, स्पेशलिटी अलग अलग हो जाएं। तो अभी आपके पास फिश जिंगर है और आपके पास क्या है बर्गर्स में? प्राउंस जिंगर्स हैं। प्राउंस में भी हैं, बिल्कुल, और फ्राइड प्राउंस भी हैं। सी फूड हम लोग अभी बहुत ज़्यादा उसमें और एडिशन करना चाह रहे हैं। सही। नहीं, बट आज जो ये आप ट्यूना फिश की ये जो डिश बना के लेके आए ये बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि ट्यूना फिश जो है एक तो एक्सपेंसिव भी बहुत है और ये हर किसी को बनाना आती भी नहीं है। ट्यूना फिश ना, बहुत सारी मछलियाँ ऐसी होती हैं, बहुत सारी फिशेस ऐसी होती हैं जो आप नॉर्मली घर में खा रहे होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फिशेस ऐसी होती हैं जो जिनकी बनाने की प्रॉपर जो है वो रेसिपी होती है, प्रॉपर रेमेडी होती है। अच्छा सादिया, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं ना कि अब्दुल्ला ने बताया कि डिफरेंट बर्गर्स के अंदर जो है वो वैरायटी होती है, वहीं पर अब जिस तरह से हमने मिर्चों के वाले से बात की, मज़ीद क्या ऐसी डिशेस होती हैं जो इस मौसम में, स्पेशली जैसे बारिश वाला मौसम है, ये मानसून का मौसम है, इसमें चटपटे खाने का दिल करता है कि जी पकौड़े खाए जाएं, समोसे खाए जाएं, या फिर जो है वो छोले वाला जो सालन होता है वो खाया जाए। तो आपकी क्या स्पेशलिटी है, आप किस तरीके से बनाती हैं फिर ख़ास मौसम में ख़ास डिशेस? ख़ास मौसम में ख़ास डिशेस तो देखिए बनती ही रहती है। लेकिन आपने कहा बारिशों का सीज़न तो पकौड़े तो अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा, और खाने भी चाहिए। अब पकौड़ों की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, आलू के हैं, पालक के हैं, मिर्चों के हैं और प्याज के हैं, बिल्कुल खाने चाहिए। आपने कहा भी छोले खाने चाहिए कि नहीं, बिल्कुल खाने चाहिए। मुर्ग छोले बहुत मज़े के बनते हैं, मुर्ग छोले, या आप सैलेड जैसे मैंने ये बनाई है इसमें आप छोले ऐड कर सकते हैं, तो बिल्कुल फुल मील हो जाता है। या छोले का सालन भी लोग बनाते हैं। छोले वाली चाट भी बनती है ना, जो छोले वाली चाट भी बनती है, काले छोले वाली चाट भी होती है, और वो जो सफ़ेद छोले होते हैं उसकी चाट भी बनती है। उसकी थोड़ी सी हमें जो है ना वो बताएं, रेसिपी शेयर करें हमारे साथ में, वो किस तरह से मज़ेदार बन सकती है, क्योंकि वो कई तरीकों से बनती है और हर कोई अपने अपने अंदाज से उसको मुख्तलिफ अंदाज से बना रहा होता है। बिल्कुल, देखिए एक काठियावाड़ी छोले भी बनते हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं खाने में, वो थोड़े सॉस की तरह होते हैं, ठीक है। अब बाकी अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो छोले जो है अगर ग्रॉसरी में आते हैं तो एक दिन ऐसा किया करें मेरी तरह कि वो उनको भिगो के रख दें और फिर नेक्स्ट दिन उनको उबाल लें और उबाल के फ्रीज कर लें पैकेट्स बना के। जिस दिन आपको दिल चाह रहा है कि आपको छोले की चाट खानी, इस तरह के फ्रूट्स भी रखें तो आपने इस तरह से बना लिया। सेकंड अगर आप बनाते हैं तो उसको में भी आप ये करें, जैसे मैं बहुत हेल्दी फूड खाती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं क्यूकम्बर उसमें ऐड कर दूंगी, मैं उसमें बंद गोभी ऐड कर दूंगी, ठीक है, इस तरह से। और कोई मुझे जैसे बनाना मुझे बहुत पसंद है, वो उसमें मैंने ऐड करा, और नमक और काली मिर्च, चाट मसाला नहीं डालती, लेमन जूस में उसमें डालूंगी, और ये हमारी एक बहुत अच्छी फुल मील बन जाती है कि आप लंच में उसको आराम से खा सकते हैं। अगर आप दही के साथ खाना चाहते हैं, आपने कहा काले छोले तो मसाले वाले ही बनते हैं, वो बड़े मजे चटपटे के लगते हैं, बहुत मजे के होते हैं काले छोले। तो वो भी है कि आप अगर बॉईल करके रखे हुए हैं और आपके पास कोई जैसे गेस्ट आ गए तो ये आपका खुद का भी दिल चाह रहा है, तो आप तेल गरम करें, 2 प्याज उसमें डालें, सौटे करें, उसमें वो डालें, छोले डाल के। अच्छा, काले छोलों की जो है ना सबसे अच्छी जो पॉजिटिव चीज़ होती है, जो उसका टेस्ट होता है ना, वो होता है जितना वो स्मूथ होगा या जितना वो मिक्स होगा मसाले के साथ, और जितना ड्राई होगा ना काला छोला वो तो ऊपर वो फिर वो मज़ा नहीं आता, वो इस तरह से लगता है कि आप बहुत जो है वो ड्राई खा रहे हैं। वो उसका जो फ्लेवरी, वो जो उसका स्मूथ टेस्ट आता है वो किस तरह आता है, बहुत सारे लोगों से वो मिसहैंडल हो जाता है। बिल्कुल, अगर आपने उसको सही से बॉईल नहीं किया, आप रात में भिगो दीजिए उसको भी, और जो खाने का सोडा होता है वाइट वाला वो आप उसमें डाल दीजिए, ठीक है, और फिर सुबह वो पानी फेंके आप उसको उबालें और सही से प्रॉपर उबालें। पतीले में मुझे लगता है कि ऐसे सही से नहीं उबालते, मेरी अम्मी जो है पतीले में उबालती है, मुझे लगता है सही नहीं उबालती, उनको कुकर से डर लगता है।
अच्छा मैं उबालती हूँ कुकर में तकरीबन 45 मिनट्स, तो इतने मज़े के बस आप दबाएं और वो जो है ना वो बिल्कुल गले टेंडर होते हैं, बहुत अच्छे गले हुए होते हैं। सही। तो फिर उसको आप मसाले के साथ अगर बनाना है तो मैंने कहा कि थोड़ा सा ऑयल गर्म करें, उसमें आप प्याज डाल लीजिए, जो आपको मसाले हैं जैसे आपने हल्दी उसमें ऐड कर दिए, काली मिर्च ऐड कर दिए, और फिर आपने वो छोले डाल के उसे मिक्स किए, टोमेटो पेस्ट आप उसके अंदर डालिए। तो जो भी आपको फ्लेवर खाना है फिर आप उसको उस तरह से, बहुत से लोग इमली खट्टा खाना चाहते हैं तो इमली का पल्प जो है वो उसमें ऐड कर देते हैं, तो इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। बिल्कुल अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से आप जो है जिस तरह से बनाना चाहे बना ले, लेकिन ऑब्वियसली आपको एक पता चल जाता है कि जी इसकी एक्चुअल रेसिपी क्या है और आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट करके खुद से बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया सादिया, आप दोनों हमारे शो पर आए। शो का टाइम हो गया एंड अब आज का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारी सोशल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना नहीं भूलिए सिटी एट 10।